कुछ क्लब्स ऐसे भी हैं जो कि दिल्ली में अभी आपको ही पता होगा, अब तो मोस्टली ओपनली हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट गर्ल्स होती हैं। तो ये जो लड़कियां होती है एस्कॉर्ट्स होती हैं या नॉर्मल? एस्कॉर्ट नहीं कह सकते, वो जस्ट आपका बिलिंग बढ़ाते रहेंगे। उसके घर से प्रेशर कि या तो आप अभी शादी करो, नहीं तो हम आप पे केस कर रहे हैं। केस किस चीज का? कि भाई 3 साल हो गए तो शादी नहीं कर रहा, हम तुझ पे रेप केस लगा रहे हैं। मेरा परिवार ही ऐसा था है? वो मतलब उनका बैकग्राउंड ही, क्योंकि वो लड़की पहले बार डांसिंग में थी, अच्छा। बार डांसर थी, उसके बाद क्लबिंग इवेंट्स में आई। मुझे नहीं पता इनके माइंड में रात को क्या आया क्या नहीं, बट जब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ वो कह रहे हैं कि 4 दिन पहले ही कंप्लेंट आ चुकी है आपकी, और ये कंप्लेंट जो है एफआईआर में चलेगी। हमने आपको कॉल नहीं करा क्योंकि लड़की ने कहा था वो कॉल करोगे तो वो भाग जाएगा। अच्छा, मतलब फुल ये ट्रैप किया गया है। पूरा ट्रैप था। तो वहां जाकर जब पुलिस वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप पे रेप केस फाइल हुआ। तो भाई ये जो अंदर का सिनेरियो था, मतलब जब आप 2 महीने रहे, तो 2 महीने में आपने क्या क्या वहाँ पे झेला? खाना कैसा मिलता था वहाँ पे? क्या बर्ताव होता था आपके साथ? इस केस में नॉर्मली सुना जाता है कि जेल का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, बहुत परेशान करते हैं, वॉशरूम क्लीन कराते हैं, ये सब कराते हैं। आपने ये सारी चीज़ें जो कि खराब थी वहाँ पे, उससे हटके कोई फैसिलिटीज़ के लिए पैसे दिए? फैसिलिटी यार उधर ना एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है, गिनती करना। तो मैंने कितने दिए थे? वो सिर्फ इसलिए दिए थे कि भाई मुझे उस बैरक में डालियो जहाँ पे कोई स्मोक ना करता। क्योंकि मैंने सुना है कि ना अंदर एक्सटॉर्शन भी चलता है, जैसे होता है, मेरे साथ भी किया है। क्या क्या किया था आपके साथ? जब मैं अंदर गया 2023 में, उस टाइम कोई गैंगस्टर का मर्डर हुआ था। किसका? हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द वीटी शो। आज का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक थप्पड़ है सच्चाई का। आपने हमेशा हेडलाइंस देखी होगी न्यूज चैनल्स पे फेक रेप केसेस की, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो विक्टिम है फेक रेप केस के, और आज वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। जो भी उन्होंने अपनी इस जर्नी में देखा, इमोशनली जो उन्होंने देखा, मेंटली जो उनको हरास किया गया, फाइनेंशियली उनको जो हार्म हुआ है, जो भी उनके साथ हुआ है, वो पूरा एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। जो भी लोग इन सब केसेस से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये पॉडकास्ट देखना। और अगर आपका भी कोई फ्रेंड हो या आपका कोई रिलेटिव हो जो ऐसे केसेस में फंस चुका हो, तो इस पॉडकास्ट को उनसे जरूर शेयर करना। एंजॉय द पॉडकास्ट। तो भाई ये जो आप पे केस लगा, उससे पहले आपकी लाइफ कैसे चल रही थी? लाइफ बहुत स्मूथ थी यार, पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ऐसे, करियर को लेके, जॉब को लेके। जॉब स्टार्टिंग में भी करा, बट उसके बाद जो है जब बिजनेस स्टार्ट करा तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आपका सोसाइटी में देखने का नज़रिया, लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं, किसी को आपकी रियलिटी नहीं पता कि आपके साथ हुआ क्या है, उसमें क्या है। अब नॉर्मल लोग जो सोचते हैं वो ये कहते हैं रेप केस का मतलब है आपने रेप कर दिया, बट उसमें कई तरह के केसेस होते हैं। जैसे जो मेरे पे एलिगेशन लगा था वो ये था कि जो भी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने मेरे पे केस किया था, कि उसके साथ मेरा जो रिलेशन था उसको मैंने कंटिन्यू करके मैंने उसे मैरिज के लिए रिफ्यूज किया। तो वो भी एक इसी कैटेगरी में आ जाता है रेप केस की। बट वो रेप केस नहीं है, वो जस्ट ये उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मैंने मैरिज के लिए रिफ्यूज किया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। तो ऐसा हुआ नहीं था, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, हमारी आर्ग्यू हुई। जस्ट ये आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली तो हमने ये डिसाइड किया था कि ठीक है थोड़ा स्पेस देते हैं 2-4 दिन के लिए, देन आफ्टर दैट वी विल सी कि क्या पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन चल ही नहीं पा रहा था। ओके। उसके मेंटेलिटी, मेरी मेंटेलिटी, दोनों में क्लैशेस बहुत थे। उनका बैकग्राउंड हमारे बैकग्राउंड में थे, तो वो सब प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसको सॉर्ट आउट करने की जगह उन्होंने एक सिंपल वे निकाल दिया कि आप ऐसा करते हैं, एक सीधा जाके फाइल कर देते हैं कि ये मैरिज के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, तो सिंपल जाके केस कर देते हैं। और केस वो उन्होंने हमें पता है कि इस इंटेंशन से किया था, क्योंकि जब हम पुलिस स्टेशन में भी थे, जब हमारे ऊपर ये केस की बात हुई, तो सीधा बात ही पैसों की हो रही थी कि आप या तो पैसे दे दो, मैं कॉम्प्रो कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इतने टाइम बोला आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने 3 साल आपके साथ स्पेंड करा है, मेरे 10 लाख रुपए हो गए, 12 लाख, जो भी XYZ अमाउंट था, आप वो दे दो, मैं यहाँ से खत्म कर दूंगी। तो भाई ये थोड़ा फास्ट फास्ट फॉरवर्ड हो गया, हम थोड़ा ना आपकी कहानी पे जाते हैं कि ये सब हुआ कैसे आपके साथ। ये जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, ये आपको मिली कहाँ? यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जब
लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन खुला तो नॉर्मली सारे लॉन्च ये सब खुले तो हम नॉर्मली पार्टी करने अपने दोस्तों यारों के साथ जाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ हमें नहीं पता था कि कुछ क्लब्स ऐसे भी हैं जो कि दिल्ली में अभी आपको ही पता होगा, अब तो मोस्टली ओपनली हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट गर्ल्स होती हैं जो कि वहां पर एज अ मतलब इवेंट गर्ल्स का मतलब ये समझ लीजिए आप किसी भी क्लब में जाएंगे नॉर्मली तो वहां पर अगर लड़कों का रेशियो ज्यादा है तो कोई भी कपल या कोई भी लड़का जाने से पहले सोचता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। थोड़ा एक फीमेल क्राउड होता है तो ये होता है कि ठीक है सेफ होगा या यहाँ पर कुछ सेफ्टी होगी या कुछ सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। तो उसमें क्या होता था इवेंट गर्ल्स में ये होता था वहां पर हर क्लब में एक ऑर्गेनाइजर होता है जो अपना एक लिमिटेड क्राउड लेकर आता है लड़कियों का। जैसे 10 से 12 लड़की होंगी वो डेली आपको वहां पर दिखेंगी, कभी किसी टेबल पे, कभी किसी क्लाइंट के साथ, कभी किसी के साथ। क्या? तो हम नॉर्मली ऐसे ही एक क्लब में गए तो मेरा फ्रेंड वहां पर जाता था तो मुझे नहीं पता था कि वहां पर ऐसा कुछ है क्योंकि ये इवेंट वाला सिस्टम शायद लॉकडाउन से पहले नहीं था या हमने नहीं देखा था। बट जब हम गए वहां पर पता लगा 2-3 लड़कियां आके टेबल पे, आई थॉट कि ठीक है फ्रेंड होगी। तो ये जो तो लड़कियां होती है एस्कॉर्ट्स होती हैं या नॉर्मल? एस्कॉर्ट नहीं कह सकते, वो जस्ट ये है कि वहां पर जाके आपके टेबल पे जैसे आप 3-4 लोगों का ग्रुप गया, सारे आप मेल है तो आपके पास वो 1 से 2 लड़कियां भेज देंगे, जस्ट वो नॉर्मल आपसे हाय हेलो करेंगे, आपके टेबल पे बैठेंगे, वो जस्ट आपका बिलिंग बढ़ाते रहेंगे। ओके। जैसे आपने कुछ चीज ऑर्डर करी, आपके फ्रेंड ने ऑर्डर करी तो आप 4 लोगों ने मान लीजिए 1000 का बिल बनाया तो 200 का बिल एक वो भी बना के आपके टेबल पे। हम्म। तो जैसे ही वो बिल का ऑर्डर देंगी कि हाँ आप ये मंगा दीजिए वो मंगा दीजिए, 2-3 चीजें आपकी टेबल से मंगाई, अच्छा मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, वो फिर दूसरी टेबल पे अच्छा। कि मैं उससे मिल के आ रही हूँ, वो मेरा फ्रेंड है या कुछ भी XYZ की नोन है या मेरी फ्रेंड वहां बैठी है। तो ऐसे करते करते वो क्राउड गैदर करते हैं तो हम्म। उसमें क्या होता है कि डेली के डेली आपका जो है डेली बुलाना कि आपको बुलाना तो उनका टारगेट होता है। ये बाद में पता लगा था जब वो लड़की मेरे साथ रिलेशन में आई तब मुझे पता लगा था कि मोस्टली इनका जो होता है कि टारगेट होता है कि 1000 रुपीज पर डे इन्हें मिलेगा, बट मिनिमम अगर इतनी बिलिंग कराएंगे या इतना बिल इनकी तरफ से हो गया तो इसमें इनका इतना कमीशन है वो कमीशन। तो वो जब तक पता लगता तब तक मोस्टली बंदे का जो है 2-3 महीने वहां पर खराब हो चुके होते हैं और पैसा काफी वेस्ट हो चुका होता है। तो वो मेरे साथ हुआ है वहां पर। तो जब ये लड़की मेरी लाइफ में आई हमारी बात होनी स्टार्ट हुई धीरे कैसे धीरे। हुआ ये पूरा, एक बार सिनेरियो बताओ। सिनेरियो यार ऐसे था कि जैसे फर्स्ट डे हम गए नॉर्मली जस्ट साथ बैठे, ठीक है बात हुई, हाय हेलो हुई, धीरे धीरे करते करते कि ठीक है कब आ रहे हो, नॉर्मली टेक्सटिंग करना शुरू हुए हम दोनों। अब क्या होता था मेरा ऑफिस टाइमिंग होता था मॉर्निंग 10 to 6, तो आफ्टर 6 PM अगर मैं जा रहा हूँ वहां पर तो पहले घर जाऊंगा, या 9 बजे अगर 1-1.5 घंटे के लिए जाना है तो सुबह उनका तो शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है 2 बजे, कि 2 से लेकर रात को 1 बजे तक, जब तक क्लब बंद नहीं होना तब तक तो उन्हें रहना ही आपको रहना। पता नहीं चला कि वो वहां पे जॉब कर रही है? जॉब करने का पता था बट ये था ना कि हाँ नॉर्मली यार एक अच्छा से रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छे से कोई बात कर रहा है तो उससे बात कर लो। 3-4 महीने तक यही चलता रहा तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ कि उसको ये था कि मैंने क्लब जाना छोड़ दिया कि यार मेरा डेली का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा था। ठीक है इनकम एक लिमिटेड होती है हर किसी की और सेकंड लॉकडाउन वैसे ही खुला था तो इनकम बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। तो हमने क्लबिंग छोड़ दी कि नहीं नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वो नॉर्मली अपनी क्लब लाइफ में रही 1-2 महीने, उसके बाद उसने भी क्लबिंग छोड़ दिया। आफ्टर दैट क्या हुआ जब सेकेंड लॉकडाउन के बाद थोड़ा उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अब मुझे नहीं पता, XYZ उसकी सिस्टर थी वो भी डाइवोर्स ही है। तो उनका क्या होता था कि चलो मिलने आए कि आज यहाँ घूमने का मन है या वहाँ घूमने का मन है, ठीक है थोड़ी देर गए। तो किसी ना किसी बात पे उनके घर पे आर्ग्यू हुई। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मतलब उसकी मदर उसे डांट रही है या कुछ कर रही है, तो एक बार आपका नाम लेके बोल रही है। तो मैंने उसकी मदर से वो कह रही है एक बार आगे आप बात करो, ये क्या तरीका है, ये रात रात को घूमने जाती है जाती है। मैं ठीक है अगर आपको नहीं पसंद तो आप मना कर दो अपनी लड़की को। आपकी अगर लड़की नॉर्मली क्लबिंग कर रही थी, आपको पता है 3 साल से क्लबिंग कर रही है, पिछले 4-5 साल से इस लाइन में थी, और अगर अभी क्लबिंग नहीं कर रही और वो किसी से मिलने आ रही है या कुछ कर रही है तो रिस्ट्रिक्शन तो उसमें भी होनी चाहिए। हम्म। रिस्ट्रिक्शन फिर पहले वाले पहले, अगर वो किसी 10 ऑपोजिट जेंडर से मिल रही है, मेल से मिल रही है, हम्म। वो भी चीज गलत है। ठीक है आपकी नजरों में अगर ये चीज गलत है कि वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रही, क्योंकि तब तक हमारे बीच में एक ये कमिटमेंट हो गया था कि ठीक है हम साथ हैं या कुछ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बातचीत होने लग गई थी तो उस टाइम उसकी मदर को सिंपल सीधा ये था, नहीं भाई या तो आप शादी करो या तो आप छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा वो चीज तो अभी हो ही नहीं सकती ना, मैं जानता ही कितना हूँ। हम्म। मैंने कहा और वो चीज जाने में तो बहुत टाइम लगता है, अभी मुझे अपने करियर में भी करना है। मैं तो जस्ट 2-3 महीने क्लब में मिला हूँ, ठीक है क्लब में आप कितनी बात कर लोगे, तेज लाउड म्यूजिक में आप कितनी बात कर लोगे, किसी से कुछ भी नहीं होती। हम्म। ठीक है नॉर्मली मिले, आया हुआ उसने अपना जो भी एंजॉय करना किया, हमने भी किया,
वो करके हम अपने घर, वो अपने घर, ठीक है। तो मैंने कहा ये चीज तो फालतू ही करो मत। तो इनके घर पे ऐसी कुछ शायद सुबह के 5-6 बजे थे, कुछ आर्ग्यू हुई, तो उसने मुझे बोला कि एक बार आओ ये वो। तो उसके घर पे बहुत पीछे चिल्लाने की आवाज ये वो, तो उन्होंने मेरे भाई भाई को कॉल कर दिया, छोटे ब्रदर को, अच्छा। कि तेरे ब्रदर की वजह से हमारे घर पे कलेश हो रहा है, उसे भेज। मैंने कहा रुको मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई ज्यादा बात बढ़े। मैं जस्ट नॉर्मल एक गया उनकी गली के बाहर गया, मैं अपनी गाड़ी में गया वहां भाई पर। की वजह से कैसे कलेश, भाई कैसे इंक्लूड हो गया? मतलब मेरे छोटे ब्रदर को कॉल करके उन्होंने कहा अच्छा। था कि मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा कि अच्छा। मेरे साथ घूमती है या कुछ है। तो मेरा एक वैलिड पॉइंट ये था कि ठीक है, मेरे को नहीं मिलने का इतना वो, कि ठीक है अगर मुझे नहीं मिलना, अगर आपके यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, हर फैमिली की होती है, लड़कियों को लेके कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो आप मना कर दो, एज सिंपल एज दैट। बट अगर आप ये कह रहे हो कि तू 10 लड़कों से डेली मिलने जा, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हाँ तू इस पर्टिकुलर लड़के से मिलने जा रही है, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा तो आप ये मुझे क्लियर कर दो, तो मैं उसी हिसाब से आगे अपना एक्शन करूं। तो इतने में क्या हुआ, मैं उसकी मदर से बात कर रहा था, तो वो लड़की ना, उनकी आर्ग्यूमेंट तो ऑलरेडी चल, वो मेरी गाड़ी में आके बैठ गई। चलो जी, अब मैंने उसकी मदद की, ठीक है जो भी है आपकी फैमिली मैटर है, आप अपना आपस में सॉर्ट आउट करो, अब जाओ। तो मैंने लड़की को बोला ठीक है तू जा घर। मैंने कहा बात होगी, अब तुम ठीक है भाई नहीं मिलेंगे, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि देख तेरी फैमिली में भी प्रॉब्लम है या मेरी फैमिली में भी बात है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा तो करियर भाई अभी पीक पे है, क्योंकि 2 साल तो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से खराब हो गए। तो उसका एक जिद होगी कि नहीं मेरे को गाड़ी से नहीं उतरना। अब सुबह 5-5:30 का टाइम हो रहा है, मैं भी नहीं ये कर सकता किसी लड़की को ऐसे छोड़ दूं। मैंने उसकी मदद कहा, मैं कोई नहीं आंटी आप जाओ, मैं जस्ट एक राउंड लगा रहा हूँ, इसको समझा के भेजता हूँ। अब जब मैं गली से बाहर निकला मेन रोड की तरफ, उसका एक ही हो गया, या तो मुझे रोड पे छोड़ दे, या तो मैं, सिंपल सीधी बात, मैं नहीं जा रही घर। हम्म। अब उस चीज में मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ा और कुछ हो गया मिस हैपनिंग, हम्म। तो तो मैं कौन फंस उठाएगा? गया। हम्म। नहीं छोड़ता और कुछ हो गया तो मैं फंस गया। आधा घंटा हुआ उसकी मदद को, मैंने कहा आंटी ये थोड़ी जिद कर रही है, रुको मैं इसको ना इसकी फ्रेंड के घर छोड़ देता हूँ, अपने आप मान जाएगी। मैं उसकी फ्रेंड के घर गया उसको लेके, उसको वहां पर बोला कि ठीक है तो आप यहाँ रुको, जो भी आपका फैमिली क्लैशेस है वो आप सॉल्व कर लेना जब दोनों का दिमाग ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी फायदा नहीं है। ठीक है, जितनी देर में मैं उसकी फ्रेंड को घर छोड़ के उसे अपने घर पहुंचा, उसकी माँ ने मेरी मदर का नंबर लिया मेरे ब्रदर से कि बात कराओ, तुम्हारा लड़का हमारी लड़की भगा के लेकर गया। अच्छा। उन्होंने कि हम तो जी ऐसे ऐसे पुलिस कंप्लेंट कर देंगे ये वो। तो मेरी मदर का मेरे पास कॉल आया, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस लड़की से ही बात कर देता हूँ। तो किसी तरीके से बात बात करके उनका वो 3-4 दिन में मैटर सॉल्व हो गया, तो वो लड़की वापस उसके घर, हमने छोड़ दिया उसे। उसके बाद 6-7 महीने नॉर्मली चलता रहा कि हम, मैं भी कम मिला, वो भी कम मिला। फिर मुझे ये हो गया कि नहीं यार, जब इतनी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो रही है और इन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, कल को आफ्टर मैरिज बहुत कुछ चीजें चेंज हो, और मैं जानता ही कितना हूँ, क्लब में मिला हूँ, और लड़की भी डेली क्लब में जा रही है, ठीक है, 10 लोगों से मिल रही है, तो उसकी मदर को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझसे प्रॉब्लम। तो एक मेंटेलिटी मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगी और मैच नहीं हुई। हम्म। तो मैंने उससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके साइड, अब कुछ कई बार मिलते थे, अब एकदम से कट ऑफ नहीं किया, कई बार मिला कई बार नहीं मिला, कई बार बिजी हो गया या कुछ हो गया, अपना भी काम था। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, जब थोड़ा टाइम वो साथ रहने लगी, उसका एक सायरन शुरू हो गया कि मेरे को शादी करनी है। ठीक है। दोबारा से घर पे कोई आर्ग्यूमेंट हुई, दोबारा घर छोड़ा, बट इस टाइम मैं उस जगह पे प्रेजेंस नहीं था, तो मैंने हाथ खड़े कर दिए कि यार मैं तो नहीं कर सकता। उसने मुझे सीधा बोला ठीक है मुझे एक फेवर कर दो, मुझे एक जगह ढूंढ दो जहां पर मैं रह लूं, रेंट एग्रीमेंट करवा लूंगी ये वो। मैंने कहा ठीक है आप अपनी आईडी में रहो। मैंने कहा आपको जो मुझसे थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, बट हाँ, मैंने कहा मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट ये चीज मेरे को लिख के चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, हम्म। तो सिंपल सीधी बात है, आप मुझे लिख के दे दो, आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है आपके घर वालों से है, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि आपके घर वाले अगेन मुझे ब्लेम कर देंगे जैसे लास्ट टाइम किया था, हम्म। और मैं किसी भी लीगल प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता इस चक्कर में। हम्म। उसने मुझे वो लेटर भी लिख कर दे दिया कि ठीक है मैं लिख देती हूँ ये वो। तो वो जस्ट मैंने एक सेफ साइड के लिए वो लेटर अपने पास सेव कर लिया। चलो जी, वो सेफ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे उसकी मदर पे डाउट था, उस पे मुझे इतना नहीं था कि वो मेरे लिए कुछ गलत करेगी। उस टाइम तक मैं खुद थोड़ा मेंटली उसके लिए कह सकते हो खराब हो गया था, या मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या नहीं है, कि वो लड़की सही कर रही है या सही बात पे वो है, मैं उसके साथ हूँ या मुझे पीछे होना चाहिए अभी के अभी। और मैंने इस बारे में घर पे भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये दोबारा से सिनेरियो हो रहा था, तो घर वाले मेरे को ही सुनाते। करते करते वो लेटर मैंने अपने पास सेव किया। फिर उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मदर सिस्टर की उसकी फ्रेंड्स के साथ,
तो उनकी भी रिकॉर्डिंग मैंने सेव कर ली, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड कि हाँ भाई कल को कुछ दिक्कत होगी तो मैं एटलीस्ट दिखा सकता हूँ, क्योंकि कल को कोई भी एलिगेशन लग गया तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम वो नहीं रहेगा प्रूफ। तो करते करते 1 साल हो गया, किसी तरीके कुछ हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम हुई, तो 1 साल करते करते वो डिले होती रही मैरिज की बात, कि अभी नहीं करना। तो मेरे घर से सीधा ये था कि लड़की का बैकग्राउंड सही नहीं है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। और मेरा भी एक हो गया था कि जब अपनी मदर से उसकी नहीं बन रही, जिसके साथ वो बचपन से रह रही हैं, और छोटी छोटी बात पे कलेश। अब अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात बताऊं तो एक छोटा सा एक फास्ट फूड घर पे आया, किसी ने इतना ले लिया उतना, उस बात पे कलेश करके आप घर छोड़ के जा रहे हो, अच्छा। ठीक है। उसके बाद आप मेरे सर पे आ रहे हो, अब मैं अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा तो आपके घर वाले मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई वो तो तेरे पास आई है, तू बता कहाँ है, कल को कुछ आपको हो गया तो मेरे पे नाम। और आपको अगर हेल्प करूं तो गलत हुई हूं। तो ये करते करते 2-3 बार ये सिनेरियो हुआ, चौथी बार में मैं पूरा फ्रस्ट्रेट होके मैं सीधा बोला या तो आप अपने घर पे सही से रहो 7-8 महीने, मैं उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आपकी फैमिली जब आपको निकाल रही है घर से बाहर, तो सिंपल से आप 3 भाई बहन हो, ठीक है, बाकी के 2 भी तो घर पे लड़ते होंगे, अकेली आपसे ही क्यों लड़ाई होती है सबकी। और आपसे लड़ाई उनकी नहीं, आपके साथ आपकी तो मेरे से भी लड़ाई है कि मुझे डेली यहाँ लेके चलो, वहां लेके चलो, मुझे इस क्लब में जाना है, इस क्लब में नहीं जाना, तो डेली मेरा तो खर्चा हो ही रहा है। मैं डेली डेली अगर अपना काम करके आ रहा हूँ तो रात को आने के बाद ये नहीं कर सकता ना मैं आपके साथ घूमता रहूं, करता रहूं। घर के लिए भी बहुत रिस्पॉन्स, क्योंकि उस टाइम मेरे फादर नहीं थे, फादर एक्सपायर हो गए थे फर्स्ट लॉकडाउन से पहले। उसको ये बात समझ नहीं, अगर नहीं मिलो तो कलेश घर पे, मिलो तो कलेश। तो उस चीज से मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो एंड में मैंने सीधा एक सोल्यूशन कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी उस टाइम मेरे पास मतलब हम भी रेंट पे रह रहे थे, हमारे पास घर नहीं था, अब तो टचवुड है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने कहा अभी नहीं हो सकती मैरिज, वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि आपका मेरा चल नहीं पा रहा। क्योंकि आप अगर यहाँ पर भी घर से अलग रह रहे हो तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्स है कि हाँ अभी ये खाना देकर आना है, अभी लंच चाहिए आपको, अभी डिनर चाहिए। मैं पूरे टाइम में आपके आसपास रहूंगा तो अपना करियर नहीं हो पाएगा, और मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। ये बात उसे समझ ही नहीं आती थी। काम के बीच में कॉल, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मैं इस क्लब में जा रही हूँ, मेरे को पैसे दे दो, मेरे को ये कर दो, वो कर दो। तो वो चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो ये बात से मैंने घर पे भी डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि मैं तो खुद परेशान हो रहा था कि ना वो घर जा रही है लड़की, ना वो मुझे कहीं जाने दे रही है। और अब उसका सीधा ये हो गया कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे को कहीं ना कहीं से मैरिज करो, और मैं मैरिज के लिए अभी तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरा करियर ही नहीं है। और मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, वो मेरे बस की भी नहीं है अभी। मैंने जस्ट थोड़ा टाइम मांगा कि भाई थोड़े टाइम एक दूसरे क्योंकि आपका तो पंगा ही इतना चल रहा है, कभी आपके घर वाले कुछ गल एलिगेशन लगा देते हैं। और बल्कि उसकी मदर ने, जिस टाइम मेरे पे ये केस हुआ था उससे 1 साल पहले उसकी मदर ने ही अपने घर के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी कि हमारी लड़की घर से भाग चुकी है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, और वो इस लड़के के साथ भागी है, तो हमें कोई इनसे मतलब नहीं है, ये मरे जिए कुछ भी हो XYZ। वो कंप्लेंट दे चुके हैं वो चीज तुम्हारे नाम पे? मेरे नाम की नहीं, अपनी बेटी की, कि हमारा इस लड़की से अब कोई लेकिन मतलब नहीं लड़का है। तो तुम ही थे ना वो? हाँ लड़का मैं ही था। चलो जी ये भी हो गया, ठीक है, मेरे पास कोई वो नहीं आया, ठीक है भाई, वो लड़की घर से अलग रह रही है, वो उसकी चॉइस है, मेरे साथ रह नहीं रही। और मैंने उसको नॉर्मली PG में ही रखवाया कि आप PG ले लो, अपना सबसे बेस्ट है, अगर आपको कुछ काम करना है। तो उसने 1-2 महीने फिर दोबारा वही अपना क्लबिंग लाइन शुरू करी। तो वो चीज हमारे घर में भी अलाउड नहीं थी। तो मुझे जस्ट ये था कि नहीं यार, अब क्योंकि ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसकी ये चीजें कम नहीं हो रही और मेरे लिए प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि ना मैं काम कर पा रहा हूँ ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो जस्ट करते करते उसके घर से प्रेशर कि या तो आप अभी शादी करो, नहीं तो हम आप पे केस कर रहे हैं। ये 2-3 बार हो गया, बट ये बात मैं घर पे नहीं बता पाया वो केस किस चीज का? कि भाई 3 साल हो गए तो शादी नहीं कर रहा, हम तो फिर रेप केस लगा रहे हैं। इनकी लैंग्वेज में एक सिंपल सीधी बात थी, क्योंकि इसकी 2-3 फ्रेंड्स ने भी किया था लोगों के साथ, अच्छा। हम 76 लगा देंगे। तो ये बात 6-7 महीने से कंटिन्यू होती रही। तो मैं उस चीज को पोस्टपोन करता रहा कि यार नहीं, ये ना हो कि कल को मैं कुछ भी गलत ऐसा कर दूं कि जिससे मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम आ जाए। अब एंड में जब सॉल्यूशन ही नहीं बचा, आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट भी क्या हुई थी, जस्ट पैसों को लेकर हुई थी, क्योंकि मेरी मदर का ATM जो था, मैं अपनी मदर के अकाउंट में नॉर्मली पैसे डाल देता था, मेरी मदर का ATM उस लड़की के पास था, वो वहीं से पैसे निकालती थी अपने घर के वहां से, और वहीं पे वो खर्च करती थी। तो जस्ट लास्ट डे थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया पैसों को लेके, रोका सेरेमनी ये वो। एंड में घर वालों ने कहा जब तेरे पास निकलने का ऑप्शन है, जब तुम्हें रहना ही चाहता है तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है। लास्ट डे हमारी आर्ग्यूमेंट होगी लड़की और मेरी, ठीक है। उस लड़की ने क्या करा,
अगले दिन चुपचाप गई पुलिस स्टेशन। कोई बात नहीं, आर्ग्यूमेंट हुई है हमारी, रात रात को बात नहीं हुई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। बल्कि उसकी मदर ने कहा कि भाई तुम्हारी ऐसे नहीं चल पाएगी, तुम दोनों डेली लड़ते हो, तो शादी के बाद तो तुम एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या ही करोगे, तो दोनों फैमिलीज की भी इज्जत खराब होगी, तो अभी तुम टाइम ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जस्ट ये बोल के कॉल कट कर दिया। मुझे नहीं पता इनके माइंड में रात को क्या आया क्या नहीं। ये सुबह सुबह उसके फैमिली वाले सीधा पहुंच गए पुलिस स्टेशन कि ऐसे ऐसे जी ये लड़का है, इस पे कंप्लेंट कर दो। वो चीज हो गई, और वो चीज मुझे नहीं पता, ये पहले अपने घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में गए होंगे, तो वहां पर रजिस्टर्ड नहीं हुई कंप्लेंट। उसके बाद ये गए कहीं और दूसरे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हम नॉर्मली जैसे कभी बाहर रात को आउटिंग करते थे, लेट हो जाते थे, तो हम होटल में स्टे कर लेते थे। हमने किया, ठीक है। इन्होंने वहां पर जाके उधर के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। मुझे नहीं पता कि मेरे पे कंप्लेंट हुई है कुछ हुई है। जब मैं उधर डिनर करा, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर से पास पड़ता था वो क्लबिंग एरिया जितना भी है, क्योंकि मोस्टली रेस्टोरेंट्स सारे वहीं पर है। मैं वहां पर गया, मुझे नीचे एक पुलिस वाला मिला, उसको मेरी फोटो वोटो ऑलरेडी पहले दे ही रखी थी इन्होंने। मुझसे नाम पूछा उन्होंने, मैं नाम बताया, कह रहे आपकी कंप्लेंट है। मैं किस चीज की? कह रहे आपने किसी फीमेल को ना धमकी दी है। मैं, मेरी तो किसी फीमेल से लास्ट साथ है, मैं आप नाम बता दो। तो उन्होंने बहाना करके कि नहीं आप पुलिस स्टेशन चलो ये वो, तो इतनी देर में सामने पीसीआर आई, वो कह रहे पीसीआर में आप बैठो, आप चलो, तो लेकर गए। वहां जाकर बात हुई, तो वहां जाकर जब पुलिस वालों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप पे रेप केस फाइल हुआ। मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, और लड़की से मैं उस टाइम बात कर रहा हूँ, हमारी लड़ाई हुई है, जस्ट नॉर्मली जो रिलेशन में होती है हमारी लड़ाई हुई है। और मैं उसे ये कह रहा हूँ कि देख मेरे को एक दो दिन मेंटली स्टेबल होने का टाइम दे। मैंने कहा तब हम डिस्कस करते हैं, तब हम बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि देख लड़के तो शादी एक ही बार ही हो सकती है। सही बात है। बिजनेस आप 10 कर लो, जॉब आप 10 कर लो, आप कुछ भी 10 चीजें कर सकते हो, बट शादी एक ही बार ही होती है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, उसके लिए बात करेंगे, बट अभी मेंटली स्टेबल मैं भी नहीं हूँ, तू भी नहीं है, हमारी भी आर्ग्यूमेंट हुई है एक छोटे से पैसों के लिए। तो आफ्टर मैरिज अगर आप सोच रहे हो साथ रहने का, तो पता नहीं कितनी ही प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो उसमें एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है। किस चीज पे होती है आर्गुमेंट? आर्ग्यूमेंट हुई थी पैसों पे, कि उसको शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने कहा था मेरे पास अभी यूपीआई नहीं है, तो मुझे शायद रात हो जाएगी, नहीं तो अभी एडजस्ट कर लो, कल कर लेंगे। अच्छा। तो सिर्फ इस इस बात बात पे आर्ग्यूमेंट हुई थी और कि मेरी यहाँ इंसल्ट हो रही है मेरी माँ के सामने, कि वो तेरे को 5,000 नहीं डाल सकता, तू उसको ये कर रहा है वो कर रही है, तुम शादी का सोचो। इस बात पे उसने मुझे बोलना शुरू कर दिया, वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, वो 1.5 2 घंटे फोन पे। उसकी अच्छा। मदर चिल्ला रही है, मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, वो सब कुछ चलता तो रहा। मदर क्या चिल्ला रही, मदर क्या कह रही? मदर की ये वो, तुम्हारे ये नहीं है वो नहीं है, तुम्हें आगे अपनी लाइफ बितानी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरे पास यूपीआई नहीं है, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है, और अभी नहीं है ऑप्शन। मैं रात को 10 बजे अब किसी के लिए स्पेशली जाके, मैंने कहा अब बैंक भी नहीं खुले होंगे कि मैं पूरा रात को परिवार ही ऐसा था है? वो मतलब उनका बैकग्राउंड ही, क्योंकि वो लड़की पहले बार डांसिंग में थी, अच्छा। बार डांसर थी, उसके बाद क्लबिंग इवेंट्स में आई, एंड उसके बाद जो चलता रहा, और अभी तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये सब चीजें हुई। जब मैं पुलिस स्टेशन गया, उससे बात हो रही है, उसे पता है मुझसे बात हो रही है, और हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मैं तेरे से मिलना ही नहीं चाहता ये हूँ। मैं जस्ट ये बात हुई, देख मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अभी। अभी मैं उस मेंटल सिचुएशन में हुई नहीं कि मैं कुछ आके मिलूं, क्योंकि मुझे पता है मैं इससे मिलने गया, इसने मेरे साथ रोड पे कलेश करना है, वहीं पे रात को बैठ जाना रोड पे कि मैं नहीं जा रही, मैं बस के आगे आ रही हूँ ये वो। क्योंकि वो चीज ना मैं पूरा साइकोपैथ वाला वो देख चुका हूँ मैं। अच्छा, मतलब कि अगर नहीं आ रहा तू तो हाँ, मैं बस के नीचे आ अगर रही मैं हूँ। नहीं गया अच्छा। कभी भी आया, क्योंकि ये 3 4 बार मेरे साथ हो चुका था, तो मुझे पता था क्या होता है सिचुएशन में। अब 12 अप्रैल की बात है, मेरा रात को पानीपत में कुछ काम था, मेरे को अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना था। अब मैं जा रहा हूँ रास्ते में, इसका कॉल आया कि मुझे मिल। मैंने कहा मैं अभी पानीपत जा रहा हूँ, मेरे को अभी टाइम लगेगा, तो मैं नहीं मिल सकता, मुझे उधर कुछ काम है अर्जेंट। इसने क्या करा, वहां बैठ के इसका कुछ पेन किलर्स या कुछ भी जो मेडिसिन नॉर्मली फर्स्ट एड की होती है, हम्म। इसने 10 12 गोलियां खा के वीडियो बना दी। अब शी वॉज सेइंग कि अगर तू मुझसे मिलने नहीं आ रहा तो मैं और गोलियां खाऊंगी, अगर तू आ गया तो ठीक है। अब मुझे पता है मैं गया, वहां पर मेरी पूरी रात खराब। नहीं गया तो इसने चिल्लाना है, और उसने कंटिन्यू फोन काटा ही नहीं, वो 1 1.5 घंटा बात करती रही। मैं जैसे तैसे समझाया कि ठीक है कल आके मिलता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो वो चीज हो गया। उससे पहले वो जिस क्लब में काम करती थी वहां के ऑनर को गालियां दे दी। क्यों? ड्रिंक करके जस्ट ऐसी मस्ती चल रही है, ड्रिंक कर ली, आपस में बहस हो गई, गालियां दे दी। वहां मैं गया, वहां पर यही चीज
कि तू मेरे ओनर को बोल क्यों रहा है, तू इसे मार क्यों नहीं रहा। अरे भाई मैं किसी को क्यों मारूं, मुझे पता तो लगे बात क्या हुई है। अब कोई मुझे कॉल आए कह देगा भाई इससे मेरी आर्ग्यूमेंट होगी आगे मार दो, तो मारूंगा थोड़ी, मैं कहीं जाके किसी चीज को पूछूंगा तो सही कि क्या एग्जैक्टली और उसमें उसके ओनर की कोई गलती नहीं निकली। वो सीधा कह रहा है यार ड्रिंक करके, मैं ओनर हूं एक जगह का, अब मेरा कोई एम्प्लॉय मुझे ही ड्रिंक करके गाली देगा तो मैं थोड़ी सुनूंगा, मैं तो यही कहूंगा आप निकलो यहाँ से। कह रहा मैंने वही कहा, उसके बाद ये, और वो उस टाइम भी अब्यूज कर रही थी जब मैं था। तो मैंने जैसे तैसे मैंने कहा ठीक है तू अपने घर जा, मैंने कहा आप छोड़ो यार संभालो, आपने निकालना है निकालो। मैंने कहा देखो मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ क्योंकि ये ड्रिंक करने वाली आदत है, अच्छा मुझे नहीं पसंद, ड्रिंक करना है स्मोक करना है, कभी कभी ड्रग्स भी ले लिए तो ले लिए पहले, अच्छा ठीक है। तो वो सब चीजें चल रही थी तो यार मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अब आपने ऑब्वियसली वो इवेंट गर्ल थी तो आपको पता ही होगा कि बैकग्राउंड क्या है उसका। ये अगर इस तरीके से कहीं पे जॉब कर रही है उसका काम ही यही है कि लोगों को मैनिपुलेट करके टेबल लगवाना यार है ना। वो आपकी बात सही है, अब उस चीज में आप मेरी गलती कहो या उसकी गलती कहो, हाँ गलत चीज ठीक है इंसान जान के नहीं करता। तो आप यहाँ पे क्या ग्लैमर की वजह से हाँ थे? ये आप समझ लो कि ठीक है अच्छे से बात कर रही है कि मुझे ठीक है आपके साथ अच्छा लगता है कि आप कोई बदतमीजी नहीं होती या कुछ नहीं होती, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप जाता था। अच्छा तो हमें जस्ट ये होता था, हमें एंजॉय करना था होता था, और मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है ना मैं ड्रिंक करता था ना कुछ करता था, तो मुझे जस्ट बैठ के मुझे जस्ट एक चीज चाहिए होती थी कि मेरा हुक्का मेरे पास हो, मैं आराम से पीऊं और घर आ जाऊं। तो जस्ट नॉर्मली ये बात चलती रही। तो उस टाइम पे ना वो एक जो क्या होता है जब आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हो, ठीक है, जैसे मैं भी आपके बोल रहा तो आप पोलाइटली ही बिहेव करोगे, जब हम दोनों साथ रहेंगे तब हमें पता लगेगा कि आपको क्या नहीं पसंद, मुझे क्या नहीं पसंद, आपको कैसे रहना पसंद है मुझे। तो वही हुआ, 4-5 महीने तो क्लब के अंदर मिलते रहे तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स, जब बाहर आए रियलिटी में तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना सारी। रोड पे कलेश करना, किसी भी बात पे कुछ भी बोल देना, कहीं पर भी मुंह बनाना, तो वो चीजें कहीं मतलब पर भी, टॉक्सिसिटी बहुत हाँ ज्यादा हुई। बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था रिलेशन। अब वो गलती एक तरीके से मेरी थी कि मैंने कुछ वो सोचा कि हाँ शायद कुछ अच्छा हो जाए, और मैं खुद ही उस बेवकूफ फंती में फंस गया। और उसके बाद छोड़ने का भी ये नहीं कर सकते कि आप छोड़ दो, छोड़ने के बाद सीधा एक ही धमकी, अगर छोड़ा तो मैं तो तुझे बर्बाद कर दूंगी। अच्छा और ये सारा सब कुछ केस से पहले हो रहा है। ये केस से पहले हो रहा है, उसका सिंपल सीधा ये था। मतलब इवन मेरे ग्रुप में जैसे मेरे 10 फ्रेंड्स है ना, 10 फ्रेंड्स में से ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने उसे ब्लॉक ना किया हो। अच्छा एक बार मेरी ऑफिस की ट्रिप जा रही है, ठीक है, हम सारे ऑफिस के लोग जा रहे हैं, तो हम सबने अमृतसर का प्लान बनाया कि ठीक है अब अमृतसर जा रहे हैं। अब इसने कहा मैं भी चलूंगी, मैंने कहा यार मेरे ऑफिस की ट्रिप है मैं नहीं लेके जा सकता, आउटसाइडर्स नहीं होते अलाउड, और मैं भी नहीं चाहता कि देखो किसी, क्योंकि वहां पर हम सारे शेयरिंग उसमें रहेंगे। अब ये बात इसे पता लगी क्योंकि मेरे फ्रेंड का भी ऑफिस था, तो उसकी मेरे मैनेजर से अच्छी बातचीत थी, ठीक है, तो वो अपनी वो फियांसे के साथ आ गया। तो वो आ गया तो वो इसे जानती थी, उसने स्टेटस डाला, इसने देख, इसने कहा जब वो अलाउड है तो मैं क्यों नहीं। मैंने कहा यार वो मेरे मैनेजर का दोस्त है, वो उसको जानता है, मेरे को नहीं पता, मैं इतना वो नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता कि, और सिंपल चीज है मैं किसी की अप्रोच क्यों लगाऊं। मैं, मेरे को अपना थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम, मेरे को भी अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए। उस बात पे इसने मेरे साथ 3 लोग थे जिनका कांटेक्ट नंबर इसके पास था, इसने उनको दिन में 80-80 कॉल करी है। 80-80 इसने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था वहां जाके कि मैं उधर, मुझे अच्छे से याद है मैं 5:30 बजे अमृतसर में होटल में चेक इन किया मैंने, मैं नेक्स्ट डे रात को 9:30 बजे उठा हूँ। मैं इतना मेंटली कहते हैं ना पागल हो चुका था उस टाइम की, बस मुझे कोई उठाए ना, मुझे सोने दो। और जब मैं उठ के देख रहा हूँ मेरे पे 128 मिस कॉल आ रखी है, इसके नंबर से, इसकी मम्मी के नंबर से, इसकी सिस्टर के नंबर, सिर्फ इसलिए कि तू मुझे नहीं लेकर गया अपने साथ। ये सारी प्रॉब्लम, उसके बाद एक ट्रिप नैनीताल भी गए हम, बाहर भी गए, नॉर्मली यहाँ भी घूमते थे, बट उसको डेली ये था कि डेली मुझे क्लबिंग तो करनी ही करनी है। तो मतलब वो हैबिचुअल हो गई थी क्लबिंग की, है उसको ना। क्लबिंग डेली चाहिए, और उसको क्लबिंग उन क्लब्स में चाहिए जहां पर सेम, जहां पर जैसे मैंने बताया कि मैं इवेंट वाले क्लब में, क्योंकि जो एरिया है पंजाबी बाग वहां पे मल्टीपल क्लब्स हैं, 18 से 20 में भी हो सकता है उससे ज्यादा हो, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बहुत खराब भी हैं बहुत अच्छे भी हैं। उसको हमेशा उन्हीं क्लब्स में जाना है जहाँ पे ये इवेंट गर्ल्स ऑलरेडी हैं। ऐसा क्यों। अगर मैं नहीं जा रहा तो ठीक है, मेरे को आप पैसे दे दो, या मैं जा रही हूँ आप वहां बिल पे कर देना, तो वो मैंने बिल पे किया। तो वो जस्ट ये था कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो जितना अमाउंट मैंने पे किया था वो अपने अकाउंट से करा था, अच्छा तो तुम्हारे पास तो वो मेरे प्रूफ पास था। एक हिस्ट्री थी। वो मैंने जस्ट कभी इस प्रूफ के इंटेंशन से नहीं, वो नॉर्मली क्या होता है आप पेटीएम से भी पे करते हो,
तो हर महीने का स्टेटमेंट आपके अकाउंट में आना ही आना है। चलो जी, ये सब हुआ। अब जब एलिगेशन लगे, जब मेरे पे केस फाइल हुआ, पहले तो मुझे ये लगा ठीक है यार, नॉर्मली है, सुबह आएंगे हम, कंप्लेंट हुई है, ठीक है, एक बार बात करके जो भी होगा शायद हो जाएगा आपसी कॉम्प्रोमाइज, या ठीक है हम बात करके शायद सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अभी आर्ग्यू, और मेरी उससे कोई आर्ग्यूमेंट उस टाइम मैसेज पे भी नहीं हो रही थी। जब मैं अरेस्ट हुआ उससे 4 मिनट पहले तक मैंने उससे बात की है। अच्छा। जस्ट मैंने उसे ये बोला ठीक है मैं कल परसों आगे आपसे मिलता हूँ, थोड़ा स्टेबल हो जाओ आप भी, मैं भी हो जाता हूँ। और कोई मना नहीं शादी के, या ऐसे कोई बात ही नहीं हुई इससे रिलेटेड। मैंने कहा ठीक है इसके बारे में हम सब करेंगे, बट एक दोनों जब एक सेम पेज पे आ जाएंगे ना, तब इस बारे में बात करेंगे। ये बात है, हाँ ठीक है आप परसों मिलो, हमारी सब बात चल रही है, कॉल पे ही बात हो रही है। बट जब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 4 दिन पहले ही कंप्लेंट आ चुकी है आपकी, और ये कंप्लेंट जो है एफआईआर में चलेगी, हमने आपको कॉल नहीं करा क्योंकि लड़की ने कहा था वो कॉल करोगे तो वो भाग जाएगा। अच्छा, मतलब फुल ये ट्रैप किया गया है। पूरा ट्रैप था। अब मैं पुलिस वालों को पूरे प्रूफ दिखा रहा हूँ मेरे फोन में। अब फोन तो जैसे ही अरेस्ट करा उन्होंने ले लिया फोन मुझसे, जब्त कर लिया। एयरप्लेन पे डाल दिया। बट अगेन मैंने उन्हें बोला प्रूफ तो देखो। ठीक है आप मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हो, ठीक है किसी ने बोला है किसी को मैंने मार दिया है, तो आप उससे भी तो पूछो भाई मैं जिंदा हूँ, देखो तो सही मेरे को कहाँ मारा है, तभी तो आप अरेस्ट करे। वो कह रहे नहीं जी, इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके जो भी है अपनी स्टेटमेंट दे दी है, तो हमें अरेस्ट करना है, आफ्टर दैट जो होगा ये वो प्रोसीजर फॉलो होगा। अब उस टाइम क्या हुआ, मेरे फोन में प्रूफ थे, और बाय चांस की बात है मैंने एक, मेरी किसी, जब मुझे पता लगा था कि इन्होंने ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं, इसके ऑनर ने ही बताया था कि वो ऐसा ऐसे तेरे लिए कंप्लेंट का सोच रही है, तो भाई थोड़ा ना देख के रहना। मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होगा, मेरी उससे बात हो रही है, वो जस्ट ऐसे ही आपको बोल रही हो गुस्से में। मैं माना ही नहीं, मैंने ये बेवकूफपंती कर दी। अब वो लेटर ये सब तो मैंने अपने पास, जब पहले जब वो घर से आई थी तो उस टाइम मैंने अपनी एक मेल पे सेव कर दिए थे, जस्ट उसकी मदर को लेके, उसको लेके नहीं। अब जी चलो, अरेस्ट हो गया। नेक्स्ट डे सुबह ही इनको पुलिस स्टेशन बुलाया, मेरे को रात को अरेस्ट करा 11:30 बजे के आसपास। नेक्स्ट डे सुबह ही आया 7 बजे पुलिस स्टेशन। बात हुई, वही आर्ग्यूमेंट तूने, वहां मेरी मदर रो रही है। अच्छा। को जब उसने किसी चीज के लिए मना ही नहीं करा, 3 साल तुम साथ थे, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, और मना थोड़ी कर रहा है। तुम एटलीस्ट अपने डिफरेंसेस जो हैं वो तो करो ना। आप 3 साल से इसके साथ हो, लेकिन 3 साल में आप 6 बार अपने घर पे छोड़ के आ चुके हो, और किस छोटी छोटी लड़ाइयों पे। अगर आपकी शादी से पहले अपने घर पे इस चीज में नहीं बन रही, तो आप हमारे घर पे कैसे है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली, आप तो सिंगल फैमिली हो। ठीक है आपकी सिर्फ मदर है, फादर भी नहीं है, इसके भी नहीं है, बट हमारे घर पे जॉइंट फैमिली, चाचा चाची सारे एक साथ ही रहते हैं, तो उस चीज को कैसे मैनेज करोगे, और ये घर का सबसे बड़ा है। तो हमने जस्ट यही तो बोला था कि पहले अपने आप को थोड़ा स्टेबल करो, देन आफ्टर दैट आप देख लेना कि क्या करना है क्या नहीं। बट उसका सीधा ये था। और एंड में एक एलिगेशन आया, ये तो चलो जी रेप केस तो उसने लगाया ही लगाया, एक एलिगेशन आया कि 3 साल से मैं उसकी इनकम पे अपना घर चला, जिसमें जब से वो मुझे मिली है 3 महीने से ज्यादा उसने काम नहीं करा क्लब में। उसके बाद उसने हमेशा डेली जाके क्लब में सिर्फ खर्चा ही करा है, उसी क्लब में सेम में। जॉब नहीं करती थी, पहले क्या था इवेंट गर्ल थी, बाद में एज अ गेस्ट जाती थी। अब वो चीज मैंने कहा अगर यार 3 साल से तूने मेरे पे खर्चा करा है, तो फिर मैं क्या कर रहा था। तो उसकी मदर ऊपर से ये बोली कि भाई हमें तो आज तक 1 रुपया नहीं दिया, हमारी लड़की ने सारा पैसा तुझ पे उड़ाया। और वो लड़की को डेली के 1000 मिलते थे, वो वीक के 5000 मेरे सामने अपनी मदर को देती, 2000 अपने पास रखती थी, जब इनिशियल पीरियड में मिला था। ठीक है, तो वो बाद में भी जैसे कभी कहीं से पैसे आ गए या कुछ आ गए, तो आधे पैसे घर पे आधे वो, तो उसकी मदर भी वहां पर लड़की। ठीक है, सबने की नहीं भाई तूने ही करा ये वो। कह रही चल 10 लाख छोड़, तू 5 लाख दे दे, मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूंगी। मतलब बात आ गई कि भाई कोई बात नहीं, तेरे को जाना है जा, लेकिन पैसे दे के जा। पैसे देकर जा। उनके लिए ये हो गया था कि इसके घर वालों को ना झुका देते हैं, ये दिखा देते हैं कि देखो हम कितने ऊंचे हैं, तुमने मेरे को ये नहीं करा वो नहीं करा, और उसके अंदर इतना सा कुछ नहीं। मैंने उसको ये तक बोल दिया कि तूने जो अभी कपड़े भी पहने वो भी मेरे पैसे के हैं। मैंने कहा उसकी भी स्टेटमेंट है मेरे पास, जो तू कपड़े इधर पहन के आई है। इवन मैंने उसे 3 साल में एक गोल्ड चेन और एक शायद रिंग गिफ्ट की थी, वो तक मेरे पैसों की है। बट वो कह रही है मैंने उसकी 3 साल से कमाई खाई है, जिसमें से तुमने 3 साल में 3 महीने काम करा है, और 3 महीने में 1000 पर डे का नॉर्मली लगा लो 90,000 रुपये हो गया। ठीक है, 90,000 में तुमने मुझे 3 साल पाल दिया। 3 साल से तुमने अपने फ्लैट का रेंट भी दे दिया, जो कि 10,000 था, प्लस 2000 मेंटेनेंस थी। ठीक है, उसके बाद आपने कैब से भी ट्रैवल कर लिया डेली। ठीक है,
कैब से ट्रैवल करने के बाद आपने बाहर भी खर्चा कर लिया, बाहर भी एक्सपेंस कर लिया, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस भी जो होंगे, जो एक नीड होती है वो भी कर ली, सब कुछ कर लिया, और 90,000 में मेरे को 3 साल पार भी लिया। तो वो चीज़ तो कहीं से वैलिड ही नहीं थी, वो तो सबको पता ही है। बट थैंक गॉड उस टाइम जो मुझे लॉयर मिला वो बहुत सही बंदा मिला। प्रूफ थे मेरे पास, अकाउंट स्टेटमेंट मेरी कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली वो आप कहीं से, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकाली, मेरी उसकी जितनी फोटोग्राफ्स थी वो निकाली। तो उसने सीधा ये एलिगेशन लगाया कि मेरा लास्ट 3 साल से ये शादी का बोल के मेरा रेप कर रहा है। अच्छा। उसने ये एलिगेशन लगाया था कि इसने मैरिज के लिए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था हमारा, जस्ट ये था कि मैरिज अगर आपको करनी है तो बहुत चीजें आपके साथ आएंगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, थोड़े शौक मारने पड़ेंगे। ठीक है, आप शादी के बाद सेम बैचलर लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकते, और वो हर किसी के साथ है। बट उसको ये बात समझ कि नहीं, शादी 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 शादी, ये सारी बात होकर चलो जी खत्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। 2 महीने मैं अंदर रहा, और दो इसको महीने बोलते आप हैं जेल में जेल। रहे? तो जेल में जब जा रहे थे आप? पुलिस का सीधा ये था कि भाई देख, अगर तुम्हारी आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि हम फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये टोटली अलग मैटर हो जाता है, हम फोर्स नहीं करेंगे, अगर आपकी दोनों की कॉम्प्रोमाइज हो गई तो 2 महीने बाद आप आ जाओगे, नहीं तो 6-7 महीने तो जी कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए हैं? अब पुलिस? वो मेरी फैमिली के लिए भी एकदम से वो था कि घर का बड़ा बेटा और गया भी किस केस में, बताओ। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, एक झूठा पूरा एक केस बना दिया। फैमिली मतलब आपके साइड थी, उनको पता था फैमिली, कि भाई क्योंकि उन्हें हमारे पता लड़का था, ऐसा नहीं है? उन्हें पता था कि ऐसा कोई है ही नहीं, वो उसके घर वाले नहीं मान रहे, हम्म। क्योंकि उसका ब्रदर भी नहीं आया था उस केस अच्छा। में, उसका ब्रदर आया नहीं। और एक मजेदार बात बताऊंगा, आफ्टर जब मैं बेल से बाहर आया, उसका भाई मुझे मिला, मुझे पंजाबी बागी, मैं किसी और लॉन्ज में गया था जहां से मेरे को अरेस्ट किया गया था, तो वो काफी अच्छा वो है, वहां पर मिला, और वो मुझे हक करके मुझे बोला, भाई मुझे पता है मेरी बहन गलत है, पर मैं उस टाइम कुछ नहीं कर सकता था, कि तेरी कोई गलती नहीं है। अब जिसकी सिस्टर अगर ये कर रही है कि एक इंसान ने मेरा रेप करा है, और उसका भाई आके बोल रहा है मुझे पता है भाई मेरी बहन गलत है, तेरी गलती नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है यार, अब मैं और तो देखो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं भी बेल पे हूँ, मेरे लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है। किसी सेम जगह पे अगर मैं उससे मिल जाता हूँ और वो कलेश कर देती है, तब भी मेरे पे प्रॉब्लम आएगी। और बेल होने के बाद जब मैं आया, उसने मुझे कांटेक्ट किया, भाई उसी ने। बेल पे बाद में जाएंगे, पहले आप अंदर का बताओ, क्या सिनेरियो अंदर होता का है अंदर? यार सीन ये था, देखो पहले तो उस टाइम तो वैसे भी जब मैं अंदर गया 2023 में, उस टाइम कोई गैंगस्टर का मर्डर हुआ था, किसका? आई गेस कोई था गैंगस्टर काफी अच्छा था, तो उसका मर्डर हुआ था जेल के अंदर ही। हाँ, तो मई में अरेस्ट हुआ था, तो उस टाइम हो रखा था, तो मैं अंदर गया, पहले तो जाके डर लगा, क्योंकि इस केस में नॉर्मली सुना जाता है कि जेल का बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, बहुत परेशान करते हैं, वॉशरूम क्लीन कराते हैं, ये सब कराते हैं, तो वो तो एक डर था ही अंदर, फैमिली दिखी नहीं। ठीक है। ठीक है, सुबह आए थे, जब आर्ग्यूमेंट हुई, ठीक है, पुलिस वाले मेडिकल के लिए लेकर के, मेडिकल के बाद सीधा जेल। पर जाते जाते पुलिस वाले ने, एक ने मुझे ये बोल दिया था कि ठीक है, अंदर ना किसी से फालतू बात मत करना, और किसी से उल्टा मत बोलना, और हो सके जब तक कोई केस ना पूछे तो मत बताना, क्योंकि नॉर्मली रेप केसेस वालों को परेशान करते हैं, और जो कि होता भी होगा कि हाँ भाई आया, बट किसी को उसके पीछे का नहीं पता ना कि कितने सच केसेस आते हैं, कितने झूठे केसेस आते हैं। बट उनको बस ये सुनाई दिया कि रेप केस है रेप तो। केस है, रेप केस है, क्योंकि मर्डर करके जाओ, ये करके जाओ, वो एक अलग चीज हो है, बट रेप केस करके आपने किसी लड़की के साथ गलत किया, तो अंदर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो अंदर जैसे तैसे गए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जितना बताया गया था कि ऐसे परेशान करते हैं वैसे। 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद मेरी बेल हुई, 55 डेज में अंदर था पूरा। तो भाई ये जो अंदर का सिनेरियो था, हम्म, मतलब जब आप 2 महीने रहे, तो 2 महीने में आपने क्या क्या वहां पे झेला? खाना कैसा मिलता था? वहां पे क्या बर्ताव होता था आपके साथ? खाना तो देखो, सुबह 6 बजे आपको उठा देते हैं वहां पर, हम्म। 6 बजे उठाने के बाद आपको बैरिक से बाहर लेके जाएंगे, वहां पर आपकी काउंटिंग होगी कितने हैं अंदर। ठीक है, वही सेम आफ्टरनून में होता है, वही 3 बजे होता है, वही शाम को 6 बजे। वहां पर दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे रात हो जाती है, उसके बाद आप अंदर 3 घंटे आपको दिन में ओपन करेंगे, जिसमें आप थोड़ा वॉक अराउंड कर सकते हो, पार्क में घूम सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो उधर जाते ही, अब मेरा तो ये था ही, खाली बैठेंगे तो यार बहुत परेशान हो जाएंगे, हाँ। करते करते मैंने वहां पर जो भी हर वार्ड का एक मुंशी होता है उससे बात करके, तो मैंने तो अपना मुंशी क्या होता ड्यूटी, है? मुंशी मीन्स हेड,
जो सारे कैदियों को संभालेगा। तो वो कुछ पुलिस भी वो प्रॉब्लम होगी, नहीं नहीं पुलिस नहीं, वो भी होते हैं बट वो कन्विक्टेड होते हैं। जैसे हम अंडर अच्छा ट्रायल पे गए हैं तो वो कन्विक्टेड हो चुके हैं, तो हम्म उनको वो ड्यूटी दे देते हैं मतलब कि पुराने कैदी आपको, है। हाँ पुराने कैदी हो गए, तो उनसे बोल के कि कहीं काम का हो जाए, क्योंकि खाली बैठे बैठे क्या करोगे आप, सुबह उठे तो आप खाना खुद ही खाए। चले गए मुंशी के पास कि भाई मेरे को काम दे दो है, हाँ मेरे को मैं बोर कुछ हो नहीं, रहा हूँ। हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं खाली बैठा हाँ, तो मेरा दिमाग डिप्रेशन यही में चले रहेगा जाओगे हैं? कि भाई मैं क्या करूँ। तो उसने कहा आटा चक्की में है। तो हम कुछ नहीं करते थे, सुबह गए गेहूं पीसा, गेहूं पीसने के बाद उसको आटे की बोरियों में पैक करा, तो करते करते मेरा 1 बजे तक टाइम पास हो जाता था। अच्छा 1 बजे वहीं नहाए, क्योंकि वहां पर नहाने का थोड़ा साफ सुथरा था। अच्छा, नहाए, नहाने का हाँ, साफ सुथरा था वहां पे? चक्की में, अच्छा, चक्की क्योंकि में। आटा वो होता है ना प्रोसेस, तो वहां पर गंदगी ज्यादा नहीं होती। हाँ। तो वो करके मशीन में हमने गेहूं साफ करी, ये करी, बोरे उठा के इधर से उधर, तो वो करते करते पैसे मेरा, मिलते थे उसके? नहीं पैसे नहीं मिलते, वो वहां पर ऐसे नहीं, अंडर ट्रायल्स को पैसे नहीं मिलते। हम्म अगर आप कन्विक्टेड हो, आप परमानेंट कोई जॉब करना चाहते हो, आपके जो भी आप में क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली अच्छा, जो करते हो। अंडर ट्रायल रहते हैं और जो कन्विक्टेड रहते हैं उनकी बैरिक्स अलग होते हैं, उनके जेल नहीं अलग नहीं है? नहीं नहीं, बैरक सेम होते हैं। अंडर ट्रायल के साथ कन्विक्टेड को इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ज्यादा टाइम से रहता है ना वो थोड़ा मैनेज, अंडर ट्रायल्स क्या होता है, जैसे आप किसी का नहीं पता किसी का मेंटल कंडीशन कैसे है कैसे नहीं है, हमारे सामने लड़ाइयाँ हो जाती थी, आपस में मारना शुरू कर देते थे। अच्छा, तो उस चीज में वो लोग जो मेन जो लड़ाइयाँ पुराने आपके कैदी सामने होते, भी हुई है? हाँ आपस कैसे? में कोई भी आपस में आर्ग्यूमेंट कर गया, मजाक कर गया, किसी को बुरा लग गया, अच्छा, तो ये चीजें वहां पर बहुत जल्दी मैनेज आपके होता साथ है। हुआ कभी ऐसा? नहीं मेरे साथ अभी तक टचवुड ऐसा नहीं हुआ, और किसी के भी साथ ना हो, बट जितनी भी लड़ाई होती है वहां पे 1 मिनट के अंदर एक्शन ले लेते हैं। अच्छा। वहां पर कोई वेट नहीं होता, अगर मेडिकल इमरजेंसी भी है तो आपको 1 मिनट के अंदर फटाफट वहां पर ले जाएंगे। हाँ उनके कंट्रोल में नहीं है कि नॉर्मल पेन किलर या कुछ भी नॉर्मल मेडिसिन के अलावा, तो उसी टाइम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे ये मतलब चीज के जेल लिए। में इतना फास्ट हाँ है सब कुछ? वहां पर क्योंकि वहां पर तो 1-2 मिनट के चक्कर में बंदा पता नहीं कौन क्या, क्योंकि सारे मोस्टली जो होते हैं सारे क्रिमिनल्स ही होते हैं। कोई कन्विक्ट है, कोई अंडर ट्रायल है, बट किसी की मेंटेलिटी नहीं पता ना आपको वहाँ। अच्छा, जैसे एक मूवी आई थी, मूवी नहीं, एक सीरीज आई थी, क्रिमिनल जस्टिस। हम्म। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे ही था। ठीक है, वो भी किसी फेक केस में चले जाता है अंदर, और उसके साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी तो होती है। मोस्टली वहां तो पर देखो, जितने मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत, कोई ओल्ड एज भी था, एक अंकल थे, उन पे भी सेम ये रेप केस, जस्ट 2 से 3 साल की बच्ची का लगा रखा था, और वो बंदा ऐसा था कि मतलब वो खड़ा भी नहीं हो सकता, उसको दिखता भी सही से नहीं था, ही वॉज लाइक 60 to 65। हम्म तो उसके साथ हमेशा एक लड़का रहता था, हम्म जो कि उधर के मुंशी है, कि इनका ख्याल है, क्योंकि वो खाना खाने के लिए भी नहीं उठ सकते। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो उनसे तो पूछा तो उनका कुछ, उन्होंने स्टोरी बताया कि मेरा प्रॉपर्टी का मैटर था, तो मेरे बहू और बेटे ने मेरे को झूठे केस में मेरी बहू और बेटे नहीं? हाँ कि प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे यहाँ। तो उन्होंने बोला, जब आपका प्रॉपर्टी है तो आप बेल लेके बाहर क्यों नहीं जाते? तो उनका सीधा एक आंसर आया था कि भाई यहाँ पर तो मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है टाइम से, हम्म और मेरे को कुछ भी दिक्कत होगी ना तो मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, मुझे इतना पता है, वो चीज़ मेरे साथ घर पे नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पर, जो झूठे भी हैं सच्चे भी होंगे, बट बहुत सारे लोग हैं जो वहां से जाना भी नहीं चाहते शायद अब, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर जो उनके साथ हुआ वो शायद अंदर नहीं हो सकता, अंदर एक सेफ है वो। अच्छा। आप अगर जुडिशियल कस्टडी में हो तो आप एक गवर्नमेंट के अंडर हो, तो आपके साथ कुछ भी अगर गलत होगा तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर होता नहीं है। तो उन अंकल का ये स्टोरी था। अच्छा, ये जो आपका, जिस बैरक में आप रह रहे थे, जो आपका कैबिन, हम्म। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं? बैरक ही बोलते हैं बैरक ही उसे। बोलते हैं ना? तो बैरक में जहाँ आप रह रहे थे, तो कितने लोग रह रहे थे आपके साथ ये वहाँ पे? बैरक में टोटल जो मेरे बैरक में थे वो 28 से 30 लोग थे। 28 से 30 लोग? 30 मतलब लोग इतना सफिशिएंट जगह थी वहाँ पे? या देख, जगह बनानी पड़ती है आपको, मतलब बिल्कुल चिपक जब चिपक आप के स्टार्टिंग कंजस्टेड में है? जाओगे आपको नहीं देंगे जगह। अच्छा। अगर आपको जानते हैं हम्म या किसी आपने पुलिस वाले को बोल दिया, वो आपकी हेल्प करा देगा, बट स्टार्टिंग में क्या करते हैं जिनका, जो बहुत टाइम से रह रहे हैं। जब फर्स्ट डे आप गए तो क्या हुआ था आपके साथ? फर्स्ट डे आप गए, भाई जब मैं अंदर गया तब तो 100 लोग थे मेरे बैरक में। अच्छा, 100 तो लोग थे? जस्ट आप एक ही साइड फेस करके सो सकते हो, अच्छा। आप सीधे भी नहीं हो सकते, चिपक चिपक के सोना ही सोना है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 लाइनें बनी होती थी, बीच वाली, साइड वाली, फर्स्ट वाली, तो उसी में ही सोना है आपने। खाना शुरू के 10-12 दिन तो नहीं खाया जाता, क्योंकि बिल्कुल ही सूखी रोटी दाल जस्ट ऐसे पानी की तरह प्लेट में डाल के वही वो प्लेट में खाओ, वही पानी से साफ करो। ठीक है। हम्म शुरू के 2 दिन ना आपके पास टूथपेस्ट, ना ब्रश, तो ऐसे ही रहे? 2 दिन समझ ही नहीं आया। उसके बाद फिर तीसरे दिन आके जो आए थे वो नए नए जो वो होते लोग, उनको वो जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे सोप हो गया, ब्रश हो गया,
टूथपेस्ट हो गया, तो ये सब देते हैं वो। अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा वो लगा, बट हाँ यही था, आप कपड़े अपने ज़्यादा देर के लिए साइड नहीं रख सकते, कपड़े चोरी हो जाते हैं। और कपड़े क्या, कपड़े जेल में जो होते हैं वो अलग कपड़े होते हैं या अपने कपड़े? नहीं, आप घर से मंगवा सकते हो, बट आप जब स्टार्टिंग में गए हो तो आपके फैमिली वाले जब तक आएँगे नहीं तब तक नहीं होगा ना। शुरू हाँ। के 2-3 दिन तो सेम कपड़े। फॉर्मेलिटीज़ में ही चला, अच्छा। सेम कपड़ों में। अच्छा, ऐसा नहीं होता मतलब जेल में मैंने देखा है, जैसे मूवीज में देखा हमने, पुरानी मूवीज में, कि जेल में वैसे स्ट्राइप्स वाले कपड़े नहीं, होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं नहीं, होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो शुरू में जाते ही अगर आपके ज़्यादा लंबे बाल हैं वो काट देंगे। अच्छा। शेव अगर आपने बियर्ड बना रखी है वो उड़ा देंगे, तो जस्ट नॉर्मली गेटअप में आपको रहना ही पड़ेगा। हम्म। उसके बाद धीरे-धीरे उधर पता लगती है एक्चुअल वैल्यू जेल के अंदर कि आपकी क्या है। उधर मुझे अभी भी याद है, शुरू के 5th डे में एक्लेयर्स का पैकेट आया था, कैंटीन आती है, मतलब जस्ट ट्रॉली आती है एक, हम्म। तो आपके फिंगरप्रिंट में पैसे होते हैं, आपके हम्म। फैमिली वाले 1000-2000 ऑनलाइन पोर्टल से अच्छा। आपके फिंगरप्रिंट में डलवा सकते हैं अगर आपका नाम पता है, केस पता है। हम्म। उधर मैं 1.5 घंटा लाइन में सिर्फ एक एक्लेयर्स के पैकेट के लिए खड़ा हुआ था। पानी की बॉटल अगर आपको अंदर खरीदनी है, तो कम से कम 1-1.5 घंटा आपको लाइन में लगे रहना पड़ेगा। और आप पानी नहीं मिलता वहां पे? पानी अगर आपको पैक्ड लेना है, क्योंकि हम्म। तिहाड़ जेल में फैसिलिटी है कि आपको पैक्ड वाटर बॉटल मिल जाएगी, बट आपको कैंटीन में 1 से 1.5 घंटा, और आप ज़्यादा बॉटल्स भी नहीं ला सकते। कितने की मिलती है बॉटल, कितनी की? बॉटल सेम है, सेम। एमटी सब कुछ सेम है, अच्छा। बट आप 2 बॉटल से ज़्यादा ले आओ, आपकी गायब हो जाएँगी वहाँ पे। अच्छा। आप उल्टा मुड़े ना तो आपके कपड़े गायब हैं, ऐसा हाल है। अच्छा। वहाँ पर आपको पानी तक की वैल्यू पता लग जाएगी, क्या है पानी तक की वैल्यू। आपसे कोई मिलने आया, 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली लाइन कट हो जाएगी, आपको सामने की आवाज़ नहीं आएगी, सामने की, और फटाफट आपको भगा देंगे। कैसा होता है, मतलब वो क्या फोन पे बात होती एक है वो? बीच में वो लोहे का समझ लीजिए ग्रिल होती है, शीशा हो गया, उस साइड फ़ोन पड़ा होगा, इस साइड होगा। आप बात करोगे, 20 मिनट तक वो लाइन चलेगी, 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली सब खत्म। अच्छा। और ये कितनी बार मिल सकते हैं हफ्ते में? वीक में 2 बार। वीक में 2 बार? आप चाहे एक बार वीडियो कॉल से मिल लो, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, अदरवाइज़ आप 2 बार फिज़िकल जो है वो मिल सकते हैं। ठीक। तो उस टाइम जब वकील साहब अंदर आए, उन्होंने बताया कि आर्ग्यूमेंट्स हुई है हमारी, हमने सारे प्रूफ्स रखे हैं, तो जज ने भी कंसीडर करा है। तो उसके बाद मुझे सेकंड डेट पे बेल मिली। अच्छा भाई, एक चीज बताओ मेरे को, जेल में जैसे हमने सुना है कि भाई जेल में अगर आपको थोड़ी फैसिलिटीज चाहिए तो आपको पे करना पड़ता है, तो उसका कुछ टोकन वोकन या चालान वालान कुछ बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते यार उसका ना आपको पेमेंट नहीं करना हैं पड़ता, फिर? उसको आपको कैंटीन के वाउचर देने पड़ते हैं। कैंटीन के वाउचर देने पड़ते जैसे मुझे अभी भी याद है, जब मेरे को शिफ्ट करा था जेल में, आफ्टर 20-25 डेज़ मुझे हेयर कट कराना था और बियर्ड करवाने की। नॉर्मली आएँगे वो क्या करेंगे, वो ब्लेड से फटाफट करके पूरा छिल जाएँगे, हैं? ठीक है? उस टाइम क्या हुआ कि मैंने उसे बोला, भाई मेरे को कटिंग सही से कर दे, देख खराब मत करियो कि कैसे में कैंची चला दी या कुछ भी कर दी। तो उसने, ठीक है आप ऐसा करो, मुझे 4 दूध की थैली दिलवा दो। अच्छा। तो कुछ नहीं करना, कैंटीन जाओ, अपना दम लगाओ, 4 टोकन लो दूध के, वो उसको दे दो, वो अपने आप कैश कराएगा, क्या कराएगा वो उसको पता। अच्छा। कैश कराएगा या उससे चीज़ ले लेगा, या तो आप ये कर दो। तो ये सब चीज़ें अंदर चलती मतलब हैं, बार्टर सिस्टम है? बार्टर सिस्टम है, नहीं, कैश नहीं चल सकता। जैसे वहां पे जैसे आपको जेल को पैसा देके थोड़ी अच्छी फैसिलिटी है, फोन वोन मिल जाता है, जगह हमने देखा यार जैसे। फ़ोन देखो, हमारे वाले वार्ड में तो नहीं थे। अच्छा। अब दूसरे वार्ड से सुनने में आता था, बट हाँ, ट्रैकिंग होती है वहाँ पर कि आप फ़ोन्स अलाउड नहीं कर सकते ज़्यादा, बट कुछ लोग करते भी होंगे। टीवी वगैरह कुछ नहीं? नहीं, टीवी होता है अंदर, वो रात को 11 बजे तक केबल आता है। तो वो सब देख सकते हैं? हाँ, वो आप देख सकते हो, बट लिमिटेड चैनल्स आएँगे, कोई ऐसा नहीं कि आपका कुछ भी चैनल आ रहे हो, बट लिमिटेड न्यूज़ चैनल तो आएगा ही आएगा। अखबार का फ्रंट पेज हमेशा गायब होकर आएगा, अखबार आती है सुबह। अच्छा, आप ताकि आपको न्यूज़पेपर अपना लगवा सकते हो। आपको ताकि डेट ना पता चले, है ना, नहीं, इसलिए? डेट का नहीं, जो फ्रंट में जो थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा होती हैं, फ्रंट पेज पे वही कवर्ड होती है, तो फ्रंट पेज हमेशा उड़ के आता है। ठीक है। वो हमेशा उड़ के आएगा आपके पास। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी बाहर से आते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, काउंसलिंग भी होती है। वो आपके ऊपर है, आपको किस ड्यूटी में जाना है। आप कारपेंटर वर्कशॉप है, बेकरी शॉप है, किचन है, आप कहीं भी लग सकते हो। खाना वाना वहाँ पे जैसे आपने बोला कि दाल वैसी रहती है, पानी जैसी, तो आपने यार बाद वहाँ में पे फ्राई होकर तो देखो अंदर एक्सपेक्ट करना, वो तो बेवकूफ़ तो बात आपने है कि पैसे आपको वैसे घी मिलेगा, या हाँ, घी आप कैंटीन से ले सकते हो, बट हाँ, रोटियाँ जब तक बन के आती है ना, क्योंकि एक साथ एक वार्ड की आती है, तो हमारे वार्ड में पर पर्सन 4 रोटियाँ मिलती थी। अच्छा। 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, या तो आप चावल लीजिए, और चावल के लिए आपको क्या है, 20 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ से आपको चावल मिलेंगे। तो उसमें ये होता है, आप टिफ़िन बॉक्स परचेज़ कर सकते हो। चिकन अंडे ये सब भी मिलते हैं वहाँ पे? नहीं,
नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ ये वेज। सिर्फ वेज मिलेगा। तो अगर वो चाहिए तो उसके लिए कुछ सेवा पानी करनी होती है? यार सेवा पानी हमने तो करी नहीं, क्योंकि चिकन अंडे आप तो खाते नहीं हो। खाते नहीं है, बट ऐसे करनी नहीं होती। लस्सी आपको मिल जाती है पैक्ड अंदर। पानी की बोतल मेरा सीधा ये होता था कि डेली सुबह 4 पानी की बोतल लेनी, क्योंकि अंदर जो पानी आता है वो मेडिसिन वाला आता है। मेडिसिन। यूरिन ज़्यादा डाला होता है अच्छा। वो प्योरीफाई करने के लिए। तो हो रहा है, तो डेली 5 बॉटल पानी की सुबह लेनी ही लेनी है, क्योंकि मेरा जो टाइम था जब मैं तिहाड़ जेल के अंदर था, तो बहुत गर्मी थी। अच्छा। तो करते करते आखिरी दिन जब बाहर निकले, तब तसल्ली हुई कि हाँ भाई, अब निकल चुके हैं, अब कोई। चलो ये तो सारी चीजें हो गई। आप मेरे को ये बताओ कि आपने ये सारी चीजें जो कि खराब थी वहां पे, उससे हटके कोई फैसिलिटीज के लिए पैसे दिए? फैसिलिटी यार, उधर ना एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है, गिनती कटा। गिनती कटना? गिनती कटा, जब आप फर्स्ट डे किसी भी उसमें जाओगे, जेल में जाओगे, क्योंकि अंदर 9 जेल है अलग अलग। अच्छा। ठीक है। 4 नंबर जेल जो है वो शायद फ्रेशर्स का है, जहाँ पर मैं था। हम्म। तो उसमें क्या होता है, पहले दिन तो आपका एक तरीके से आइसोलेशन वार्ड हो गया वो, हम्म। कि आप सबको एक साथ रखेंगे। फिर नेक्स्ट डे जिस जिस बैरिक में जितनी जितनी जगह होगी, आपके नेम के अकॉर्डिंगली, आपके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली, वो आपको शिफ्ट करते रहेंगे। उधर आप अंदर पैसे दे के, और पैसे भी ये नहीं कि मतलब आपके पास तो ऑब्वियसली कैश नहीं होगा, आप ये कर सकते हो कि हाँ मेरे से कोई मिलने आएगा, आप मेरे साथ चलना। जब मैं आपको घर वालों का नंबर देता हूँ, वो जब मुझसे मिलने आएंगे, मैं उन्हें बोल दूंगा कि इतने पैसे हैं, दे देना। तो वो आपकी मर्जी से उस जगह पे गिनती। तो मैंने दिए थे अंदर पैसे। कितने दिए थे? मैंने 5,000 रुपये दिए थे। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए दिए थे कि भाई मुझे उस बैरक में डालियो जहाँ पे कोई स्मोक ना करता। अच्छा। तो मेरे को उसी बैरक में रखा गया जहाँ पर सारे सेवादार थे, मतलब जैसे कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डिंग करता है, हम्म। कोई फार्मिंग में है, कोई बेकरी में है, कोई किचन में है। तो मैं वहाँ पर था, तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से रहा। हम्म। मेरे को बहुत तो आप। सही लोग मिले, मतलब खराब नहीं हुए। क्योंकि दूसरे बैरक में क्या होता था, कोई स्मोक कर रहा है, बीड़ी पी ली, तंबाकू पी लिया, और बीड़ी भी वहां पर वो समझ लीजिए कि पेपर बनाया, पेपर को ऊपर फैन लगे होते थे, उसकी तार निकाली, दोनों तार से स्पार्क बना के उसमें आग लगाई, और फिर पीना शुरू करा वॉशरूम में। अच्छा। तो और ये बीड़ी सिगरेट उनको वहां मिलती कैसे थी? बीड़ी सिगरेट यार, अब सबके अपने अपने सोर्स थे। आप लो, आपको 500 रुपए का तंबाकू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मेडिकल वालों के लिए, हम्म। जो कि डिप्रेशन में है या कुछ है, उनसे उनकी मेडिसिन छीन लेते हैं कई लोग। अच्छा। क्योंकि नींद की वो होती है, नशा हो जाता है। इंजेक्शन लगवा लिया जान के कि हाँ। थोड़ा नशा हो जाए, नींद आ जाए, ये आ जाए, तो वो सबके बहाने हैं वहाँ पे। तो अंदर डॉक्टर्स जो है वहाँ पे मोस्टली सब्सिट्यूट देते हैं। आप ये मांगोगे, वो आपको वो देगा ही नहीं, वो देगा ही दूसरी चीज़। अच्छा। उसे पता है आप वो किस चीज़ के लिए मांग रहे हो। खांसी की दवाई ले ली। हाँ, खांसी की दवाई ले ली कि उसमें नशा होता है, डेली जाके ले ली। हम्म। तो वो डॉक्टर देगा ही नहीं, वो सब उसे पता होगा कि ये इसने क्या करना है रात को जाके। बाकी जितने भी आते थे ड्रग केसेस, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वो फर्स्ट डे से ही चलता है वहाँ पर। अंदर उनकी डेली मेडिसिन आती है, ठीक है। डेली टाइम आएगी। जो उधर का हेड होगा वार्ड का, वो उनको मेडिसिन देगा, सामने खिलाएगा, ताकि वो किसी और को ना दे दे और किसी को कोई रिएक्शन ना हो जाए। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर चलती है, ये चीज़ें पूरी देखी हम्म। देखी जाती है वहाँ पर। ठीक है, मतलब सब कुछ वहां पे मिल जाता है, सब जुगाड़ मिल होना जाता है। चाहिए बस आपके पास। हाँ? हाँ बस, अंदर चाहे आप छोले भटूरे भी मंगा लो, बट आपके पास जुगाड़ पैसा होना चाहिए। होना चाहिए। पैसा होना चाहिए मतलब। हाँ अच्छा, तो इससे एक शॉर्ट एंड सिंपल बात बोल देते हैं इसमें कि जिसके पास पैसा है उसकी जिंदगी जेल में भी बढ़िया कट सकती है। हाँ, महीने का 25,000 खर्च करो, अंदर आपको प्रॉपर बेड। कोई रेट कार्ड होता है क्या इसका? रेट कार्ड नहीं होता, जब जब कोई न्यू पर्सन एक पोस्ट पे आएगा, तब तक रेट हल्के से बढ़ेंगे, नहीं तो फिर स्टेबल रहेंगे। अच्छा। वहां पर अंदर एक जगह है चक्की, उस हम्म। पे सिर्फ एक बंदा रहता है, एक हेल्पर मिल जाता है आपको। हेल्पर क्या मतलब, दूसरा कोई अंडर ट्रायल होगा। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए हो, आप अंदर अपना इंग्लिश वॉशरूम लगवा लो। अच्छा। इंग्लिश वॉशरूम लगा लो, इंग्लिश टॉयलेट सीट होगी, टीवी लगवा लो, केबल के आप दो, केबल लगवाओ अपना। केबल तो वो नॉर्मली आप लगवा सकते हो। हम्म। फैन अपना पर्सनल एक लगवा लो, फराटा लगवा लो। अच्छा। तो वो सब एसी फैसिलिटी। लग सकता है? नहीं, एसी नहीं भाई, एसी में फिर तो जेलर के कमरे में ही जाकर सो सकते हैं। और तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, इतना है कि हाँ, अगर आपको अच्छे से रहने किसी से मतलब नहीं है, खाना भी अच्छा आता है, ये नहीं कि खाना बहुत ज़्यादा घटिया आता है या बहुत ज़्यादा है, बट हाँ कि आप खा सकते हो, बीमार नहीं पड़ोगे, सरवाइव कर जाओगे। किसी गैंगस्टर से मिले वहां पे आप? नहीं, गैंगस्टर से मिलने ही नहीं देते, मतलब क्योंकि उनको जितने के भी लिए अलग? गैंगस्टर्स होंगे वो सारे हाई सिक्योरिटी उसमें होंगे। अच्छा। जहाँ हम यहाँ पर 500 लोग हैं एक वार्ड में, वहाँ पर सिर्फ 4 लोग होंगे। अच्छा। और वो एक एक करके सारे खुलेंगे आधे आधे घंटे के लिए।
अच्छा। बाकी जो वहाँ पर अंदर कोई लड़ाई झगड़े या ज़्यादा लगता है कि इसका बहुत बिहेवियर है, वहाँ पर एक जेल ही होता है अंदर, कस्तूरी जेल कहते हैं उसे। ना घड़ी, ना वॉशरूम अंदर, सब कुछ एक कमरे के अंदर 24 घंटे बंद। चाहे आपको वो 10 दिन के लिए रखें, चाहे 6 महीने के लिए रखें। ये मतलब सजा ही है। सजा है अगर आपका बैड बिहेवियर है अंदर, तो उसमें आपको चाहे कुछ भी कर लो, आपको बाहर निकलने ही नहीं देंगे। खाना भी अंदर, खाना अगर आ गया, अगर कोई आ गया खाना देने, तो आपको अंदर वो बैरक के अंदर डाल देगा, नहीं तो भूखे मारो। अच्छा। अगर आपका बुरा बिहेवियर है ना, तो वहां पर पनिशमेंट इस तरीके से, पानी खाना कुछ नहीं कोई। आ गया तो दे गया, हम्म। नहीं तो अगर उस टाइम सो रहे हो या कुछ कर रहे हो तो मरो। चाहे प्यास लगी है कुछ भी हो। कुछ भी बाहर नहीं निकलने देंगे। घंटे नल्ले साहब बेहोश नहीं हो गए। आपके सामने कोई ऐसा बंदा था जिसके साथ ऐसा मैंने यार वो दूर से देखा था, वो दूर से ही देख के बहुत नेगेटिव वाइब आई थी, क्योंकि जब मैं ड्यूटी पे ही था, नॉर्मली बताया था आपको चक्की, उसके बाद कहीं हम सेवादार बन गए थे मूवमेंट में, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना हो, कोई किसी काम से जा रहा है तो उसकी एंट्री चढ़ानी होती थी, तो वो हम बुक्स इधर उधर देने, अच्छा। केस बैरिक से अब उस वार्ड में शिफ्ट हुए कोई कैदी, तो उसका रिकॉर्ड रखना होता था, तो वो लेने देने जाते थे आई कार्ड पहन के, तो तब हमने देखा था ये चीज़। जेल में आपको किसी ने धमकाने की कोशिश करी कभी? नहीं यार, जेल में नहीं धमकाते, बट हमने ये देखा है कि जब भी कोर्ट के लिए लेके जाता है, सबसे ज्यादा खराब दिन होता है कोर्ट में जाने का। क्यों? हर 14 डेज बाद आपको एक बार आपके केस को लेके आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करेंगे ही करेंगे। अच्छा। आप फर्स्ट डे जज टाइम जाते हो, जज के सामने पेश हुए, उसने आपको जुडिशियल कस्टडी में डाला, ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद आफ्टर 14 डेज अगेन जेल वाले आपको लेके जाएंगे। तो क्या होता है, सुबह के लिए तो बहुत ठीक है कि बस सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाती थी, 6:30 बजे आपको तैयार होके गेट पे मिलना है, ठीक है, आपको गेट पे मिलना है, वहां से बस लेकर जाएगी, फिर उसके बाद आपको जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है, वहां पर नीचे एक कहते हैं खारजा होता है। खारजा मीन्स एक बहुत बड़ा रूम होगा जहाँ पे सारे बसेस खाली होके वहां पर लोगों को हाँ। बंद रखेंगे। फिर जिन जिन का केस का नंबर आता रहेगा उनको वहां से ले जाके ऊपर पेश करके दोबारा अंदर, अच्छा। फिर शाम को बाहर। तो सुबह जाते वक्त तो कोई बात, दोपहर को आते वक्त पूरी गर्मी में, क्योंकि उस बस में इतने इतने, जस्ट आप समझो कि फिंगर भी नहीं आप पास कर सकते, इतने इतने होल होते हैं बस बाहर देखने के लिए। अच्छा। विजिबल मतलब एक तरीके से विजिबिलिटी होती ही नहीं है। तो वो आपको वहां से लेकर जाएंगे, और पूरी लोहे की सीट्स होती हैं, और बस आपको अंदर छोड़ने के बाद बाहर कोर्ट के बाद गर्मी में धूप नहीं रहेगी, तो पूरी वो अंदर फैन की कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अंदर वो पूरा आपको जलते हुए ही जाना है। अगर वहां पर आपकी खारजे में किसी से लड़ाई होगी तो वहां आपका बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पुलिस वाले भी आपके बीच में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? और अगर लड़ाई में वो आएंगे, वहां पर लोग ब्लेड मार देते हैं मुंह पे, कभी कुछ कर दिया, लड़ाई 10-12 लोग एक को मारने लगे और मारते ही रहेंगे। अच्छा मतलब पूरे ग्रुप। हाँ, और जब तक खत्म ना हो जाए वो बंदा है। खत्म तो नहीं, खत्म तक तो नहीं जाने देते पुलिस वाले, पुलिस आ जाती है, मतलब बट हाँ बचा अपने लेंगे, सांसें बचा लेंगे, लेकिन सांसें बचा लेकिन लेंगे, बीच में लेकिन नहीं पिट हो सकते। जाएगा। लेकिन हाँ, जब बचाने आएंगे तो वो भी पिटेगा और वो भी पिटेगा जिसने मारा है, तो वो दोनों की कुटाई उतनी ही होनी है। तो अंदर लड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है कि अगर आप किसी से लड़ो, क्योंकि मारने वाला भी पिटेगा और जो पिट रहा है ऑलरेडी एक बंदे से, वो फिर दोबारा पिटेगा। क्योंकि मैंने सुना है कि है ना अंदर एक्सटॉर्शन भी चलता है जैसे। होता है, चल। मेरे साथ भी किया है क्या क्या किया था आपके साथ? कि 15,000 घर से मंगवा लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी, किसी को पता लग गया आपके केस का तो आपको ऐसे परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो होता है। तो आपने दिए बट थे? नहीं यार, कहाँ से देते। तो वहाँ पर यही है, 2-3 दिन आप किसी ना किसी ऐसे को ढूंढो जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, और उससे बात करो, उसके साथ रहो तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्त बन गए थे आपके वहां पे? दोस्त हाँ बने थे। मतलब वहां पे कैसे लोग होते हैं वहां पे? मिक्स मिक्स वेज में जैसा खाना होता है यही समझ लो, कुछ अच्छा मिल जाएगा, कुछ बुरा मिल जाएगा। गाजर मूली हाँ, सब। क्योंकि सारे ही क्रिमिनल्स नहीं है, मोस्टली लोगों पे झूठे भी केसेस है, ठीक है। कईयों ने नी भी करा, हम्म। कईयों ने जो करा है, और जिन्होंने करा होता है वो तो फिर अलग ही जेल में रहता है, बट मोस्टली मेरे को जितने मिले अंदर सही मिले। कभी ऐसा रहा है आपके साथ कि आप जेल में हो और आपको फैमिली की याद आई, बहुत इमोशनल कोई मोमेंट? वो तो यार रहता ही है, मेरा पेट है, ठीक है, मैंने अपने पास रखा हुआ है, वो जितना मुझसे अटैच्ड है और किसी से नहीं था, तो उसकी केयर करने वाला मेरे अलावा घर पे मदर की भी इतनी एज हो गई है, तो इतना कोई था नहीं। उसका जब सुनने में आया था बीमार हुआ था, तब इमोशनल हुआ था कि हाँ,
अब बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, बट अगेन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी बेल नहीं आएगी। फर्स्ट डे से अगर आप जेल के अंदर चले गए ना, तो आप ये समझो कि ये आपका वो टाइम है कि आपको सुबह उठना है, खाना है, सोना है, खाना है, सोना है, बस। बस। और कुछ नहीं। अगर आप बेल का सोचोगे ना फर्स्ट डे से, तो आपके एक दिन भी 100 दिन के बराबर है। अच्छा। वो चीज़ आप सोचो ही मत, क्योंकि जब आपको बाहर जाना है ना, वो सिर्फ बाहर वालों को पता होगा आपकी कब हो सकती है। अंदर बैठ के आप कुछ नहीं पता लगा सकते। आपको 20 मिनट एक बार मिलेंगे, 20 मिनट एक बार मिलेंगे, आप मिलके कितनी बातें कर लोगे। आप बाहर वालों को अपना हाल बताओगे, वो परेशान। इससे अच्छा अंदर उस टाइम को अपना थोड़ा दिमाग को सेटल करके आराम से रहो, वही बेस्ट है। और ना ही जाना पड़े किसी को तो बहुत अच्छा है। कोई क्राइम करता है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट हाँ, जैसे झूठे केसेस में जिनको जाना पड़ता है ना, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो रोना आता होगा फिर तो उस टाइम पे। तो उस टाइम तो भाई आता ही आता है। ये घर से मैं भी कभी इतने टाइम के लिए दूर रहा नहीं। अगर ठीक है बाहर घूमने जा रहे हो वो एक अलग चीज़ है, बट ये चीज़ बहुत मैटर कर रहा कोई होता ऐसा मोमेंट है उस टाइम का, उस टाइम पीरियड का, जो आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी दोबारा आए ही ना? मतलब ऑब्वियसली जेल में किसी को जाना पसंद नहीं है, है। लेकिन जेल वो में मोमेंट। छोड़ो, मैं तो वो मोमेंट ही नहीं चाहता कि किस टाइम मैं उस लड़की से जाके फर्स्ट टाइम मिला था। वो टाइम ही ना आया ज़िंदगी में कभी। कि उनके चक्कर में ना, ऐसे जैसे झूठे केसेस होते हैं, इनके चक्कर में जो रियल विक्टिम्स होते हैं ना, वो अपने आप को आगे रखने से डर जाते हैं। हम्म। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ होगा वो आराम से आगे हंसती हुई खेलती हुई अगले दिन से क्लबिंग शुरू कर देगी, यार रेप केस करा, कल से मैं क्लबिंग कर रही हूँ। कोई नहीं कर सकता। और ये तो छोड़िए, बेल होने के बाद तक उस लड़की ने 2 बार मुझसे पैसे मांग लिए, अच्छा, जब आप जेल में थे। जेल से आने के बाद। जेल। अच्छा। और फिर मुझे मैसेज करके कह रही है कि अभी भी तू मम्मी से माफी मांग ले, हमारी शादी हो जाएगी। बोला इतनी है कि तुझे नहीं पता मैंने तेरे पीछे क्या क्या झेला है। अबे भाई, जेल के अंदर मैं था, तूने क्या झेला? तू तो क्लब के अंदर थी। मतलब ऑडेसिटी देखो उस इंसान की। अभी भी उसको ये है कि तू ऐसा कर, तू आ जा, कोई नहीं हम शादी करें। मैंने कहा ना भाई। और ये एक पुलिस वाले ने भी कही थी कि भाई अच्छा है तू अभी बंद होने जा रहा है, तेरे ये 2-4 महीने जितने टाइम तू बंद रहेगा ना, कम से कम तेरे घर वाले सेफ है। अगर शादी कर लेगा ना, तो ये लड़की बर्बाद कर देगी दूसरों। पूरा परिवार बर्बाद कर देती वो। पूरा तो ठीक है, जो झेला मैंने झेला, मेरी फैमिली पे नहीं आई, और टचवुड अच्छा हुआ कि गई। इसके बाद चलो आपकी बेल हो गई, अब बेल होने के बाद क्या रहा आपका? मतलब वो वापस आई, उस लड़की ने कोई और भाई टेंटरम करे आने आपके की साथ? तो उसने पूरी ट्राई करी, हम्म। बट उस टाइम तक ना मेरे ना हिम्मत थी ना कुछ कि भाई अब हाथ जड़वा लो। कि वो जो 2 महीने मैंने अंदर काटा है ना, वो शायद किसी को ना काटना पड़े। उस टाइम तो सिर्फ एक ही बात थी कि बहन तू चली जाओ बस। उस टाइम तो बहन वाली फीलिंग आने लगी थी कि बस बहन अब मत आइयो। और जिसकी भी लाइफ में जाएगी ना, तो सीधा मिलियो और उसी टाइम शादी कर लियो। उसको टाइम मत दियो थी, तो वो बेचारा भी ऐसे ही होगा। तो ये चीज है यहाँ पर लड़कियों की गलत की, और ये दिल्ली में ही है सबसे ज्यादा। दिल्ली जो ये मेट्रो सिटीज होगी इधर ही है। शादी मत करो, केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इनका इनका ना माइंडसेट ऐसे ही रहता होगा। हाँ यार, पैसे मिलते हैं ना। तो कितने इन्होंने अगर ऐसे मैं वैसे कोई। कॉम्प्रो करता, हाँ। मुझसे 5 लाख मांगे, अगर मैं दे देता, तो ऑब्वियस सी बात है, 5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 3 साल से मैं साथ था, पता नहीं कितनी पैसे खराब हुए, उसके बाद इज्जत खराब हुई, उसके बाद टाइम खराब हुआ। अगर वो 3 साल लाइफ के पीछे चला रहूँ ना, तो 10 साल आगे बढ़ जाऊँ। बिल्कुल यार। इतना खराब हो गया था। भाई जब आपकी बेल हुई उसके बाद आपकी लाइफ कैसे हुई? मतलब फैमिली का रिस्पॉन्स वैसी था, सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट किया? भाई मदर का तो देखो, जो घर पे मेरे साथ रहते हैं, मेरी मदर, मेरे चाचा, म- मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनको तो पता था कि गलत हुआ है, बट कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, रिलेटिव्स इतने थे, उनके माइंड सेट एक अलग हो गया। आसपास के लोग कि अच्छा आ गया, अच्छा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो हर कोई मज़े लेता ही है। तो हम्म। वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, और एक आप पे टैग लग गया, आप रेपिस्ट हो या आपने कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करी है। बट वो हमें पता है अंदर से कि हम हमारे पे झूठा केस है ऐसा। वो तो जब कोर्ट डिसाइड करेगी तभी पता लगेगा। बट हाँ, लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। आपका आगे जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब हर महीने आपको डेट पे जाना है, आप एक डेट भी मिस नहीं कर सकते, भले ही कंप्लेनेंट आए ना आए। तो अभी भी ये चल रहा है, अंडर ट्रायल है ये केस? वो अंडर ट्रायल चल रहा है, वो चले तो जाओ। आपको बेल कैसे हुई? बेल मुझे इस बेसिस पे हुई क्योंकि मेरे पास प्रूफ थे कि लड़की 2 साल से घर से अलग रह रही थी, ठीक है, जो कि उसके घर वालों ने नहीं बताया।
मैंने पैसे दिए हुए थे लड़की को, क्योंकि जज ने भी यही पूछा कि ठीक है, अगर उसने आपके पैसे खाए हैं तो ये जो पैसे इसने आपको दिए हैं ये भी तो होंगे ना। आप कह रहे हो उसने आपके 5 लाख रुपए खा लिए जो आप उससे वापस मांग रहे हो। उसने ये बोला कि मेरे 5 लाख मैं तो वो मांग रही हूँ जो मेरे से 3 साल में लिए, हम्म। जो आपने इसका खर्च करा है। ये सारी जो पेटीएम की स्टेटमेंट्स हैं, कितना कितना खर्चा था? यार ऐसे तो ध्यान नहीं होगा, 10-12 लाख, बल्कि उसके चक्कर में जो घर की सेविंग थी मैंने वो भी खराब करी। ठीक है, टचवुड वो दोबारा एक घर बना, सब बहुत मुश्किल हुई, बट हाँ बन गया जैसे तैसे। हम्म। ठीक है, पर हाँ उससे पहले जो प्रॉब्लम होती है ना, जेल से आने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई कोई रिलेटिव आपसे सही से बात नहीं करता, आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आने के बाद तो मैं ही 1 महीने तक किसी से बात नहीं कर पा रहा था ट्रोमेटाइज थे। कि क्या ही जवाब दूंगा। कोई पूछे, क्योंकि हर कोई पूछता है अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा इसमें ये हुआ इसमें वैसा हुआ, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है फेस करनी। ठीक है, आफ्टर दैट ये था कि थोड़ा टाइम गया, धीरे धीरे हमने वो करा, स्टेबल हुए, अपना काम दोबारा शुरू करा। काम शुरू करके अभी भी है, बट हाँ कोर्ट केसेस चलते जा रहे हैं। अब उधर से सामने वाली पार्टी नहीं आई, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी अगर मैं नहीं जा पाया तो मुझे हर चीज़ का रीज़न देना पड़ेगा। अगर मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पर शो करने के लिए कि मैं इस रीज़न से नहीं आया। के अदरवाइज़ मेरे लिए वो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि जिस बेल पे मैं बाहर आया हूँ वो मेरे लिए एक ये हो जाएगा कि मैंने मिसयूज़ करा, तो मुझे वहाँ पर हर महीने जाना है। आउट ऑफ सिटी कहीं नहीं जा सकता, एक लिमिटेशन लग गई। अच्छा। अब कहीं और ट्रैवल भले ही 1 दिन के लिए कर लो, बट आप शिफ्ट नहीं हो सकते। एड्रेस आपका सेम रहा, तो आपका सब कुछ एक ट्रैक देखा जाएगा। और अगर इन केस बाय चांस मैं कहीं जा रहा हूँ और वो सेम लड़की मेरे सामने आती है, तो मैं उधर ज़्यादा देर ये भी नहीं कर सकता कि हाँ भाई आप ऐसा करो, मैं यहीं बैठा रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बात नहीं करूँगा। क्योंकि अगर उसने मेरी फ़ोटो देखो मैं जहाँ बैठी हुई है, मेरे को वहाँ आके चढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो बात भी मेरे ऊपर आएगी। तो यही काफ़ी चीज़ें मैं आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। बाकी जो होना था हो गया, अब उसमें तो देखो कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है। मतलब लेकिन ये है कि आपके पास लॉयर अच्छा होना चाहिए। लॉयर अच्छा होना चाहिए, और प्लस जो आपके पास प्रूफ्स थे। मैं ये नहीं कहता कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, बट अगर आप किसी रिलेशन में हो और आप उसको मैरिज के लिए प्रोसीड करना चाहते हो, या तो आप कर लो। इफ़ यू वांट सम टाइम, तो अपने पास भी ऐसी कोई चीज़ रखो किसी की। क्योंकि मेरे माइंड में कभी था नहीं, मुझे सबने बोला, इवन मेरी फ्रेंड भी थे, जितने भी सबने समझाया कि भाई वो लड़की तेरे साथ कुछ गलत कर देगी, उससे दूर रह, ये रहा। बट उस टाइम कहते हैं ना, जब एक पागलपन होता है तो नहीं समझ आती। मैं वही बातें जाके उसको बता दी, वही बातें जाके दोस्तों को बता दी कि ये तेरे बारे में ऐसा है। तो धीरे-धीरे उस ग्रुप से क्योंकि जब आप किसी के समझाने हैं, मेरी मदर ने इतना समझाया, मेरी दादी ने, मेरे चाचा, पूरी फैमिली ने कि आप थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर दें कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, बट नहीं समझ आता। जब एंड में फँस गए ना, तो उस टाइम कोई साथ नहीं होता, सिर्फ फैमिली साथ होती। तो ये पूरे प्रोसीजर में जितना भी आपका ये रिलेशनशिप वाला, फिर आफ्टर रिलेशनशिप, फिर ये जेल, ये सब में आपका मेंटल, देखा जाए तो आपका मेंटल पीस बिल्कुल खत्म हो गया। अब आपको कभी-कभी ऐसा होता है, नींद आती है आपको सही से, या कभी वो हॉन्ट करती है वो चीज़ें दोबारा से? तो परेशान तो होते हैं, वो टाइम याद कर कर के डर लगता है कि जेल में जाना कोई अच्छी जगह तो आप गए नहीं। कैसे लोग थे, कैसे नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से आपको फैमिली में रखा है, आप फैमिली के साथ रहे हो, जिस तरीके का आप खाना खाते हो, बहुत चीज़ें मैंने बताया ना कि आपको अंदर पानी तक की वैल्यू पता लग रही है। पानी साफ, जो हम नॉर्मली बाहर पानी की बॉटल पी के फेंक देते हैं ना, कि आधा पानी भरा फेंक दिया, गाड़ी साफ कर दी, ये कर दी, अंदर आप नहीं करोगे। आप अगर 2 बोतल भी पानी खरीदोगे ना, चुपचाप जेब में डाल के लेके जाओगे, रास्ते में कोई मांग ले तो मना कर नहीं सकते, और वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 2 बोतल भी नहीं पहुंच, तो बचेगी। बचता ही नहीं है वहां पर। तो आपको बहुत कुछ चीज सिखा देता है जेल। तो यही भी, गलत लड़कियों से दूर रहो। ये क्लबिंग जो करनी है ठीक है, अपनी फैमिली के साथ जाओ, करो, एंजॉय करो। बट हाँ, गलत क्लब जैसे खुले हुए इवेंट क्लब्स गुड़गांव में भी बहुत ज़्यादा ये चलता है, तो इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो ज़्यादा अच्छा। तो आप अपनी एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस को, जो भी हो सकते हैं कि कोई विक्टिम हो आपकी तरह, कोई झेल रहा हो ये सब, और वो जेल में हो या ऐसा उस पे केस लगा रखा हो किसी ने, तो वो इन सब चीज़ों से कैसे निकले या अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करे मेंटली? भाई अपने आप को, या तो देखो ये हरकतें करो मत, अगर कर रहे हो तो फिर झेलने की पूरी हिम्मत रखो। क्योंकि लड़की का
कभी नहीं भरोसा। जो अगर आपको एक अच्छी लड़की मिल गई तो बहुत अच्छा है, अगर गलत मिल गई तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो आपको बर्बाद करेगी ही करेगी। हम्म। तो वही है, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तो जब डुबाती है तो वो लड़की ही डुबाती है, अनसक्सेसफुल के पीछे और भी। कोई नहीं डुबाएगा। और उस टाइम ना ना आपकी फैमिली साथ आती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे समझाने के बावजूद तू नहीं माना, तो अब क्या करे, अब तो जो होना तो हो गया। हम्म। तो उस चीज में जो जेल के अंदर रहता है वो जितना सफर करता है उससे 10 गुना ज्यादा आपकी फैमिली सफर करती है। कोई पीछे कुछ जा रहा है, कोई कभी कोर्ट के चक्कर खा रहे, कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, सुबह लाइनों में लग रहते हैं और जेल की, तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे गर्मी में खड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत मैटर कर जाती है, तो भाई थोड़ा ध्यान रहे अपनी हो। और बैकग्राउंड हमेशा हर किसी का चेक करो, बिना बैकग्राउंड चेक के किसी के भी साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉक्सिक रिलेशन रखता है, आप उसी टाइम उस चीज़ को रोक दो, चाहे उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हों। 2 दिन आपको बुरा लगे, 3 दिन लगे, बट रोक दो। और अपने साथ में जितने भी कोई आपके वेल विशर है तो उनकी बात सुनो, और खासकर अपने माँ बाप की तो ज़रूर सुनो। तो कभी भी अगर शादी करने का भी सोचो ना, तो एक बार पंडित से तो ज़रूर पूछ लो, एक एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट कर लो। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एस्ट्रोलॉजर नहीं करेगा, बट अपनी फैमिली से ज़रूर करा लेना। तो ऐसे नहीं कि किसी आप गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के लिए, हम्म। सेम गोज फॉर बॉयज एज वेल, हम्म। कि आप लड़कों के लिए भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए, लड़कियों के लिए भी है, बट क्योंकि शादी आप बार बार नहीं कर सकते। एक चीज है यार, देखो, शादी इतना बड़ा डिसीजन है ना, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ लड़की के लुक्स बहुत अच्छे हाँ। हैं, लड़की बात अच्छे से कर रही है, तो उसी बेसिस पे आप शादी करने का सोच लो, तो ऐसा मत करना भाई। हमारा लास्ट वाला एपिसोड भी ऐसी था जिसमें उनके साथ भाई उनकी वाइफ के साथ 34 अफेयर थे, उनकी वाइफ के 34 अफेयर थे। तो उन्होंने भी एक ही चीज बोली थी जो भाई ने बोली, कि एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट आपको लेना चाहिए भाई, हमेशा शादी करने से पहले। और उसमें मैंने सबकी हेल्प करने की कोशिश करी थी। गाइस, अगर आपको कुछ भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ जानना है, आपको उनकी कुंडली दिखानी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। फर्स्ट 10 क्लाइंट्स के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री करेंगे, ठीक है। मेरे फादर हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेझिझक होके उस पर मैसेज करिए। 10 क्लाइंट्स के लिए, पहले जो 10 क्लाइंट आएंगे उनके लिए हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है कंसल्टेशन, ठीक है। सो आई थिंक भाई हमने सब कुछ चीज़ें कवर कर ली है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ रह नहीं गया है यहाँ पे। आपका एक्सपीरियंस सारा शेयर हो गया है, जो जो हमें चीज़ें लोगों को बतानी थी। ये पॉडकास्ट हमने सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने के लिए बनाया है, ताकि जो लोग भाई की तरह जूझ रहे हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है, उनको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि इस पाथ में आपको क्या क्या झेलने को मिलेगा, और अब और आप इस पाथ से, इस चीज़ से निकल कैसे सकते हो। तो थैंक यू सो मच भाई, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना थैंक यू। टाइम देने के लिए। और हमारी एक रीत है कि भाई हम जितने भी हमारे गेस्ट रहते हैं उनको हम अपना द वीटी शो का एक मग देते हैं, ताकि कभी भी आप थैंक यू ब्रो। लाइफ में इसमें चाय पिए, कॉफी पिए, तो आप याद करें कि आपने अपना पॉडकास्ट हमारे चैनल पे दिया था। श्योर। थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।